जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। रवि किशन शुक्ला जी। जिंदगी झंडवा। कहाँ शुरू हुआ था ये जिंदगी झंडवा? ये बिग बॉस के शो में किसी को गाली देना था मुझे। ये जितना ये अंदर नहीं दे पाए थे आप, इसलिए तो नहीं बाद में फिल्म में 450 गाली दिए थे। हाँ हाँ कि ना ठीक से इंग्लिश जानती है ना हिंदी। यस यस। मेरी गालियों के बाद लोग कहते हैं कि भैया सुन के बुरा नहीं लगाला, जब गरियावल है ना ऐसे लगला दो तीन ठे और दे दा। आईपीएल में 12 भाषा में कमेंट्री शुरू हुई, लेकिन जो जहर आप लोग बोए इकाना में गेंद के मखाना बनैले बड़े नहीं लगत का पूरा देखा पूरा गदराइल बा एकदम वैसने लागत भैया ई फेर मरी है। ई बैट ना ई लाठी है, ई खिलाड़ी खांटी है। मार के भुकनी होके खत्म कह दिले सो। वो कह रहे थे विराट कोहली की दिनेश और इसकी टक्कर हुई थी ना सिराज की, वो धमाका हुई कोई शॉट मारा तो कहा कि है कुल डलबो तो पूरा 3 ठोकी है, ठोक के पानी निकाल दी। ज्यादा भावुक हो गए होंगे जो कमेंटेटर, वो हम नहीं थे। आपका योगी जी का बॉन्ड बड़ा जबरदस्त है। योगी जी बाकी सबको डपटे रहते हैं और आपके साथ हंसते रहते हैं, लेकिन कई बार आपके बात सुन के माथा पकड़ लेते हो। कितना मजा आएगा जलने में। हाँ। यहाँ जब आप जलाए जाओगे इतना आनंद आएगा यहाँ जलने में, और इलेक्ट्रिक वाला है, डायरेक्ट जल जाएगा, स्वर्ग जाओगे। तो मोमोज खा के पैसा कहीं नहीं दिए थे आप? कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? हमारे सांसद जी आए थे फिर भी नहीं है, कुछ पेमेंट करके किए ना। रामगढ़ ताल किनारे एक मकान हथिया लिए रवि किशन जी। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया, पैसा लिया उन्होंने। 3 लाख लीटर रोज दूध चाहिए, फिर आपके 3 लाख बराबर भैंसिया कहाँ से आई हो? 3 लाख लीटर रोज कहाँ से आई हो इतना भैंस? शशि थरूर अंग्रेज आदमी है, इनको पसीने की कीमत नहीं, इनको पसीना नहीं आता। ये कैसे पता आपको? शशि थरूर अंग्रेज आदमी बाड़ा ना, इन लोगन के देश मालूम बा, पसीना मालूम बा। इसलिए तो नहीं नाराज हो गए कि उनकी महिला प्रशंसक ज्यादा है। यश भारती सम्मान आपको मिला था? नहीं तभी ना अखिलेश जी बोल दिए, वो निरहु दिनेश लाल यादव समझ के बोले, तब बोले अरे प्रभु हमको कहाँ दिए। यश भारती सम्मान प्राप्त करने वाले माननीय सांसद रवि किशन जी हैं। ऐसा कोई सम्मान आपकी सरकार ने नहीं दिया। निरहुआ, पवन सिंह जी, खेसारी जी, सबसे शरारती आदमी कौन है? दिनेश बहुत नॉटी। सबसे शरीफ वही लगते हैं शक्ल से। भोजपुरी में सबसे जलवा किसका नजर आता है? पवन सिंह, खेसारी, इन लोगों में। खेसारी का जिम वाला वीडियो देखिए, बड़ा चर्चा में भैया आपके। वो आप कह रहे हो दंड पे, वो अलगे लेवल पे उसको अरे राम क्या कहल जाओ अभी। वो आपका वो गाना रिमोट से उठा देंगे लहंगा उठा दे रिमोट से। अभी भी अगर आप डालो रवि किशन जी के नाम पर तो पहला सवाल लोग यही लिखते हैं। किसी ने कहा पूछना कौन सी कंपनी का रिमोट था, किसी ने कहा कि भैया बिहार में टीवी का आगमन नहीं हुआ था। डू यू रिग्रेट वो गाना करने की? याद सुन ला कह लेनी वो गाना, हो गई जान छोड़ा कानों पकड़ लेनी, वो होला जीवन में। कि आपके पिताजी के रिश्ते को देखकर 2 पिक्चर याद आ रही थी मुझे, एक सूर्यवंशम और एक एनिमल। सेम पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। माँ बाप आपके सपने के विरोधी नहीं होते, बस वो आपको गरीब देखना नहीं चाहते। क्या बात, बहुत अच्छी बात कि अभी भी 7 स्टार होटल में जाता हूँ तो मैं अच्छा भोजन ऑर्डर नहीं करता, लॉन्ड्री में कपड़े देने के लिए संकोच करता हूँ। घनघोर गरीबी देखी। नेता लोग अपने बच्चे को फौज में नहीं भेजते। आपकी बिटिया अग्निवीर बनी, मैं भी भेजना नहीं चाहता। आपने शुक्ला सरनेम का हटा दिया था बिकॉज शुक्ला से काम नहीं मिलता था। लापता लेडीज में कितना पान खाए थे? 160। दुबई जी रजिस्टर खोलिए। आओ क्या पान खाए खाए का ऑस्कर पहुंच लो। ऑस्कर सोचो। सफलता समझौता मांगती है, कुर्बानी मांगती है। कहाँ जीवन में आपने कुर्बानी की? पापा हॉस्पिटल में थे, उनके साथ रह नहीं पाया, डेथ हो गई उनकी। दोनों भाई हॉस्पिटल में थे, डेथ हो गई, नहीं रह पाया। परेशान नहीं करते कभी? ये मेरे अंदर के दुख है। मोहन भागवत जी ने कहा कि सुनो ज्यादा बच्चा पैदा करो, लेकिन फिर मुझे आता है कुछ साल पहले आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे थे, ब्याह करके कम बच्चा पैदा करे, ज्यादा पैदा करे। अगर जीवन में एक आखिरी डायलॉग बोल रहा हूं, नमः पार्वती पते बड़े बूढ़े कह गए हैं कि नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। आज थोड़ा मॉडिफाई करके हम कह रहे हैं कि फिल्मों में काम ऐसा करो कि डायलॉग सुनते ही आदमी का नाम याद आ जाए। आज गेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ 2 बात कहेंगे, एक हर हर महादेव और दूसरा जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। रवि किशन शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। भाई आपका स्वागत क्या करें, आपका तो पूरा देश पूरा विश्व कर रहा है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। अब बगले के बाड़ा गोंडा से हैं आप, और
इनके इंटरव्यूज को देखता रहा और मैं बहुत करीब से, चूंकि ये जब ये टीवी 9 में थे तब से जानता रहा, लेकिन इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि आपने शार्पनेस के साथ पाई, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और अपने विल पावर पे, उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। हमको एक बात बताओ, आप बुढ़ा काहे नहीं रहे हो? देखिए एक बात बताएं, हम टीवी 9 में तब्बो आप ऐसे दिखते थे, आज 6 साल हो गए तब्बो ऐसे दिख रहे हो, और हमको लग रहा है हम बुढ़ा जाएंगे तब्बो आप ऐसे लगोगे। जीवन में आदमी बूढ़ा 200 साल तक का उम्र है। पहली बात तो सब लोग जान लें, ये शरीर आप भी जान लें कि ये 600 टन की शक्ति रखता है। आप अपनी इच्छा शक्ति से 114 120 साल तक 125 तक टच कर सकते हो अगर आप जीना चाहते हो। 114 120 टच आराम से कर सकते हो अगर तमीज से, तहजीब से रहें। तो ये शरीर बहुत कुछ है, इस शरीर के अंदर बहुत तत्व हैं। और बुढ़ाना नहीं, क्योंकि बुढ़ा गए तो मैं ही एक अकेला कमाने वाला हूँ घर में। बहुत बड़ा परिवार है, 3 बिटिया की शादी है, जिम्मेदारी है, अनगिनत लोगों को गोद लिया है, बहुत सारे मेरे मंदिर हैं, उसको गांव में देखना है, बहुत जिम्मेदारियां लोगों की हैं। कई अननोन लोग हैं जिनकी भी परिवार को देखता हूं। तो ऐसे लोग हैं जो गोरखपुर में हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो बूढ़ा हो गए तो कैसे गोरखपुर की सेवा करूंगा? महाराज जी का विश्वास है, पार्टी का, संगठन का, उसके लिए मुझे मजबूत रहना होगा, तब जाके ना देश की सेवा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, कैसे योगी जी पूरा योगा वोगा करके अपने आप को मस्त रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, एंड देन दे वर्क आउट एंड दे वर्क। और आज उसका रिजल्ट है कि आज पूरा देश, पूरा विश्व उनकी चर्चा करता है। आप पुराने नहीं हुए और ना पुराना हुआ जिंदगी झंड बा, और हम शुरुआत यहीं से करेंगे। रवि किशन का नाम आते ही हमारे जहन में आता है, ऐसा लगता कान में गूंजने लगता, अपने आप आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये कहाँ शुरू हुआ था ये जिंदगी झंड बा? ये बिग बॉस के शो में फर्स्ट सीजन में मैं गया था, सेकेंड रनर अप थे आप, एंड मैं बहुत पॉपुलर हो गया था, जो मुझे पता नहीं था। लेकिन अंदर जब गुस्सा आता था, किसी को गाली देना था मुझे। और मैं बिग बॉस में बहुत ही वाइल्ड था, मैं छत तक तोड़ चुका था। मैंने बिग बॉस से भी अपशब्द कहे थे, बिकॉज मेरा अग्रेशन बहुत ज़्यादा था। मैं सुपर स्टारडम की चरम पर और पैसे कमाने के घमंड के साथ अंदर घुसा था, और अंदर विपरीत लोगों को पाया जो मेरे मन के थोड़े नहीं थे उस वक्त। तो मुझे गुस्सा आया, बजाय कुछ और बोलने के मैं बोलना कुछ और चाहता था, तो मैंने ये शब्द कहे, लेकिन उसके अंदर गुस्सा, आक्रोश था मेरा, और वो किसी को एक तंज भी था, लेकिन वो बिग बॉस के घर में था। तो और ये फिर बाहर निकला मैं, तो ये पूरा देश बोल रहा था ये, और आज से 19 साल 18 साल हो गए, अभी भी लोग बोल। तो ये जितना ये अंदर नहीं दे पाए थे आप, इसलिए तो नहीं बाद में भोजपुरी में एक फिल्म में 450 गाली दिए थे। हाँ, भोजपुरी में ना ही कोनो हिंदी पिक्चर रहल, 450 गाली, हम तो 450 गाली थी। अद्भुत थी वो स्क्रिप्ट, अद्भुत थी। देखिए डायरेक्टर साहब को सलाम। गाली, देखिए गाली रस है। हमारे यहाँ बनारस में 80 घाट पे जाएंगे, हमारे अवध में आएंगे, हमारे शादियों में गाली देते हैं। गाली तो एक बहुत एक सुंदर रस, एक भाव है। मेरी गालियों के बाद लोग कहते हैं कि भैया सुन के बुरा नहीं लगाला, जब गरियावल है ना ऐसे लगाला, 2-3 ठे और दे दा, तो इसी नहीं तो सच है कि हमारे अवधों खूब गरियावा था। दूल्हा पक्ष का दुल्हन वाले यस जबरदस्त गरियाते हैं सवेरे सवेरे, और पूरा खानदान गरियाते हैं, और वो पारंपरिक हिस्सा है। बनारस में भी है। मोहल्ला 80 हम फिल्म किए देखे थे हम, गजब पिक्चर थी। तो 80 घाट पर वहाँ का संस्कार भी क्या, वहाँ की प्रथा भी है कि गाली देके, वो गाली मैं अभी चूंकि नहीं सांसद के रूप में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ऐसी गालियाँ होती हैं। और गाली देखिए रसदार हो, मैंने गालियों पे बड़ा उस पर वो किया था कि कैसे इसको रसदार बनाए, भाषा को, गालियों को, शब्दों को, डायलॉग्स को रसदार बना के बोलने में, तो कितने बार वो बातें बुरी भी नहीं लगती। नहीं तो हम जो आपको पढ़ते हैं 750 पिक्चर आपने कर ली, और 750 पिक्चर बहुत पिक्चर होती है। तो हमको कई बार रियलाइज होता है कि ये तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, हॉलीवुड की डबिंग, फिर पॉलिटिक्स। बचपन में गरीबी इतना ज्यादा थी कि अब तक खींचे जा रहे हैं आप? जी बहुत गरीबी थी। लोग चल कर आते हैं, मतलब मैं रेंग कर आया हूँ। मैं गुर्बत तो अद्भुत देखा है, मिट्टी के घर से निकले हैं हम लोग, एक पुजारी के लड़के हैं, और जिम्मेदारियां थी, खेत गिरवी था, सब कुछ उजड़ चुका था। तो गरीबी इतनी है कि अभी भी 7 स्टार होटल में जाता हूं तो मैं अच्छा भोजन ऑर्डर नहीं करता, भले प्रोडक्शन का हो, भले अपने पैसे का हो, भले पार्टी के प्रचार में मैं गया हूं,
तो अभी भी खिचड़ी ऑर्डर करता हूँ। लॉन्ड्री में कपड़े देने के लिए संकोच करता हूँ कि सोचता हूँ नहीं जाके बम्बई या जहाँ दिल्ली या गोरखपुर घर में धुल जाएंगे। तो वो गरीबी अभी तक जहन में और पूरे एक एक नस में बसी हुई है। वो मिडिल क्लास रवि किशन नहीं निकल रहा ये बड़ा ब्यूटीफुल आपने कहा, क्योंकि ये हमारे साथ भी है। घर परिवार पे खर्चा कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए रात का अगर डिनर भी ऑर्डर करना होगा तो कई बार सोचते हैं कुछ हल्का फुल्का बना खा लेते हैं। नहीं, मेरी वाइफ और बच्चे इसीलिए मेरे लिए गिफ्ट खरीदते हैं। फ़ोन खरीदना हो या कपड़े खरीदना हो या शूज़ खरीदना हो, या ये अभी भी मेरे परिवार की देनों की मैं नहीं, अपने आप पर उन पर मैं सब कुछ खर्च कर दूंगा। उनको विदेश जाना होगा, जहाँ जाना होगा, उनको छुट्टियों पे जाना है, उनको जिम महंगी ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग करना है, जो भी करना है। एक बिटिया स्नाइपर शूटर है हमारी, वो फौज की ट्रेनिंग कर रही। तो ये सारी चीज़ों के लिए आई एम रेडी, बट स्वयं पर मैं तो ये मिडिल क्लास गरीबी से निकल जाता है, लेकिन मेंटली गरीबी क्यों नहीं निकलती? वो घनघोर गरीबी देखे ना, हम लोग घनघोर गरीबी वाले हैं कि मतलब एक ही खिचड़ी बन रही है, उसमें 12 लोग खा रहे हैं पानी भर के। घनघोर गरीबी, पैदल बम्बई नापती है। घनघोर गरीबी, वड़ा पाव चाय पे स्ट्रगल की। घनघोर गरीबी, 15 साल लोगों ने पैसे ही नहीं दिए काम के फिल्म लाइन में। घनघोर गरीबी। सुने तो फिल्म बहुत काम किया आप। हाँ, ह्यूमिलेशन अद्भुत तरीके से। कई हजार, एक आदमी 2-4 बार ह्यूमिलेट होता, हम हजारों बार हुए लाइफ में। तो ये सब अद्भुत है, जीवन का रंग है जिसने रवि किशन बनाया। बट हमको कई बार लगता है कि कच्ची उम्र में बेइज्जती भी सही होती है, बड़ा मजबूत बना देती है, परिपक्व कर देती है। जो संघर्ष नहीं देखता वो बाद में कहीं ना कहीं पैनिक कर जाता है। आज आप देखिए, आज लापता लेडीज आ रही है, आज मामला लीगल आ रहा है, आज बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं जिसमें फुल एक्टर निकल कर आ रहा है। ये इसीलिए पीछे संघर्ष बड़ा था। बहुत सारे रीजंस हैं, हिंदी भाषी, बहुत सारे रीजंस हैं। आपका गरीब होना, आपका बैकग्राउंड नहीं होना, आपका अंग्रेजी नहीं जानना, आपका अंग्रेजी में हाथ स्ट्रांग नहीं होना, आप पेस्ट्री के हिस्से नहीं होना, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट्स ओके, बट दैट्स मुझे उसके साथ कोई बिटरनेस, एक बहुत सुंदर चीज़ है मेरे साथ, तो उसके साथ कोई बिटरनेस नहीं है। मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया और वो मेरे बहुत काम आती है कि मैंने ना मुझे अपने कुछ एनिमीज़ याद हैं, ना मुझे मेरे बैकबाइटर्स याद हैं, या जिन्होंने मुझे ह्यूमिलेट किया, जिन्होंने क्रश किया, जो मुझे ख़त्म करने का प्रयास किया, मुझे कुछ लोग याद ही नहीं है। मैंने आपकी ज़िंदगी के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो आपके पिताजी के रिश्ते को देखकर 2 पिक्चर याद आ रही थी मुझे, एक सूर्यवंशम और एक एनिमल। सेम मेरे पापा ऐसे ही थे। वो बहुत बड़े विद्वान, मेरे गुरु वही रहे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, स्वर्गीय हो गए। वो आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, अध्यात्म से लेके स्पिरिचुअल शक्तियों से लेके उन्होंने ईमानदारी मेरे रोम रोम में डाल दी, मेरे खून में डाल दी। और आज मैं जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ, और मेरे खून पसीने की कमाई की वजह से हूँ। दिन रात मेहनत की मैंने, और ना दिन देखा ना रात, अभी भी वही करता नहीं, तो तब हुआ ना जब मम्मी ने 500 रुपए देके बम्बई भगा दिया। हाँ, वो तो बढ़िया। लेकिन उसके पहलवा वाला क्या था? पापा देखो, पापा एकदम जब एक होता बाप सख्त होता है, लेकिन हम आप वाला सुने कि बेल्ट से आपको पड़ता था, दे धड़ाधड़। हम रामलीला करते थे गाँव में, सीता जी का रोल करते थे। और पिताजी को पता चला एक दिन, हमारे माँ की साड़ी लेके गए थे, तो पता चला कि कहाँ शाम हो गई, कहाँ बाई। तो देखो खोजे पेड़ के नीचे कहीं 4-6 लोग गाँव के बैठे, वहीं पे डायलॉग वालोग कुछ कर रहे थे, सीता जी का रोल करके। उनको पता चला, घर आए, मार चमड़े के पट्टे से मार ऐसा तोड़े, ऐसी सुताई हुई हमारी कि पूरी चमड़ी निकल गई शरीर की। और ऐसा लगा उन्होंने प्लान कर लिया था कि आज रात को इसको शांत ही कर देंगे, लड़के को ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं तो मतलब हमारे यहाँ बेइज्जती होती है ना, साड़ी वाड़ी पहन रहे हो आप। नहीं, एक पुजारी हैं, बहुत बड़े विद्वान पुजारी थे भाई, वो बहुत बड़े थे। मिट्टी का घर था, लेकिन इंसान अंदर बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति। तो वो मारे, माँ को लगा कि आज इनका, माँ ने 500 रुपया कहीं से बोला, जाओ बच्ची ट्रेन पकड़ और भाग जो, ना तो के मार दिए, तुमको आज मार देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। क्या उम्र थी आपकी? मस्ट बी 14, 15 ऐसे। और उसमें गए बम्बई, जानते किसी एक जानने वाले थे हमारा, पहले बम्बई में दुकान हुआ करती थी दूध की, तो खत्म हो गई थी। एक 1 रूम किचन था,
वो तबेला था, एक अच्छा समय भी था किसी ज़माने में। हम लोग तब जौनपुर वापस गए थे। जन्म मेरा बम्बई में हुआ था। देन बैड एक समय आया तो पूरा परिवार वापस शिफ्ट हुआ एंड केम बैक एंड देन मेट हृदय शेट्टी। थोड़ा सा फिल्मों का सोचे नहीं थे, लेकिन म्यूजिक बजता था तो नाचने लगते थे। ये क्या चक्कर है यार, गाना कहीं बज रहा है, नाच थिरक मैं रहा हूँ, ये क्या पैर नाचते हैं, गणपति जा रहा है तो नाच रहा हूँ, पगला रहा हूँ, उघड़ा जा रहा हूँ किसी में संगीत सुनते। एंड देन आई वो मिले, उन्होंने कहा थोड़ा सा कि तुम कुछ कर सकते हो। 16 साढ़े 16 साल 17 साल 16.5 में ही हमको बम्बई में स्ट्रगल के दौरान ही बोला एक छोटी पिक्चर है पीताम्बर, करोगे? वो फिल्म मिल गई, मैंने हाँ बोला। वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। उसके बाद दूसरी फिल्म उधार की जिंदगी वो शुरू किए काजोल वगैरह के साथ। तो ऐसा कुछ वहां से जिंदगी हालांकि किस्मत देखिए कितना गजब है कि जिस पिताजी ने नाचने गाने के लिए मारा था पंडित जी ने, बाद में रवि किशन का जब जलवा हुआ तो तेरे नाम में वो पंडित बन गए। पापा और की पंडित जी बताई ना बिया कब हुई में पंडित बन गए। पापा के ही, वाह क्या बात है, आपने तो अच्छा होमवर्क किया, अद्भुत। पापा के ही रुद्राक्ष को कुर्ता को पहन के हमने वो रोल किया और तेरे नाम बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में सलमान खान के साथ नाम गया था हमारा। बड़ा मासूम किरदार था, मतलब हमको बहुत दिल से बुरा, सलमान भाई से बड़ी मोहब्बत थी लेकिन आपके लिए बड़ा दिल से बुरा, आपके लिए बुरा लग रहा था। हाँ, उनका बुरा दुनिया ने फील किया। कमाल है, कमाल था, कमाल की यादें, वाह कमाल था। ये सारी चीजों ने मेरे जीवन में भूमिका चावला हाँ, पंडित जी बताई ना बिया कब हुई ने मुझे सुपरस्टार की यात्रा पर पहुंचाया। हालांकि पर्सनैलिटी आपका रियल में उस वाले पंडित जी से बहुत अलग था। हाँ, जितना हम पढ़े वो, क्योंकि वो पंडित जी सीधे साधे थे। ये गांव वाला पंडित जो था जौनपुर वाला, वो चोरी करता था, झूठ बोलता था, मंदिर से पैसा चुरा लिया करता था। मैं करता था, मुझे भगवान से डर नहीं, देखिए भगवान से डरना नहीं चाहिए। हाँ। तो भगवान वही संभालते थे, वही भगवान साथ देते थे। तो वही भगवान के पास से हनुमान जी का मंदिर है, वहीं से पैसे वैसे चुराते थे। तो मज़ा आता था, शनिवार को घूमता था, वो चक्कर मारता था, पीछे पैसे चिपके रहते थे, 5-10 पैसे 20 पैसे, वो चुराने में बड़ा आनंद आता था। मेरी माता जी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। आप मानते हो? क्या है गरीबी? अभिशाप, देखिए गरीबी को अभिशाप तो नहीं, उन्होंने इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि अगर आप गरीब है, आपका इलाज तक नहीं होता, आप मर सकते हैं। आप से आपके नात रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी अच्छाइयों को लोग देखना छोड़ देते हैं। और अगर आपने पैसा कमा लिया है, अगर आपने नाम बना लिया है, आप में 4 अवगुण भी हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं हमारा लड़का है। हाँ, अब जोड़ लेते हैं। हाँ, ये अब थोड़ा, अब चूंकि मामला, चूंकि ये सरकार में हम जो देख रहे हैं योजनाएं, खुद पहले सांसद बने, मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे टाइम पे कुछ नहीं था, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। अब कोई भूखा नहीं मरता, सबके घर अनाज। तो अब गरीबी की परिभाषा काफी बदल गई। लेकिन हाँ, 10 साल पहले, 14 साल पहले, 15 साल पहले गरीब होना तो अभिशाप था। अभी तो बहुत ये भारत अभी काफी बदल गया है यहाँ की। अब वो मैं अभी अभी रवि किशन की बात, मैं राजनेता पे आऊंगा। मैं अभी आपको एक पर्सनालिटी के तौर पे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि गरीबी वो दौर और अब क्या फर्क पाते हो? गरीबी कैसे देखते हो? पीछे गरीबी में आप खत्म तो हो जाते हैं। गरीबी में आपका कोई साथ नहीं देता। व्हेन यू डोंट हैव मनी, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, देन आपके साथ कोई नहीं है। आपके साथ आप बहुत, इसलिए बोलते हैं ना कि नहीं रहना चाहिए गरीब, आपको फाइट करके अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए। हमने योगी जी का एक वीडियो देखा था, वो कहते हैं आप बहुत कंजूस है, मोमोज वाला। वो आनंद लेते रहते हैं, वो महाराज हैं हमारे, तो आनंद लेते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। और वो ऐसे ही उनको जो मन में आता है वो हमेशा वो हमको देख के कुछ ना कुछ उनके सुंदर से शब्द आशीर्वाद के स्वरूप निकलते रहते हैं। तो इट्स ऑलवेज वेलकम। वो इक्वेशन किसी और के साथ है नहीं उनका। मैं आऊंगा, एक सेगमेंट रखा मैंने गलती से छेड़ दिया इसे, लेकिन मैं आऊंगा थोड़ा सा और फिल्मी पकड़ता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती आपको लगता है कि आप हो? पहले हमको लगता था कि हम मिथुन की तरह लगते हैं, लंबे बाल थे मेरे, थोड़ा टेढ़ा भी। आवाज पे तो हमको लगा था कि अमिताभ बच्चन सोचते होगे अपने आप को। नहीं, पहले आवाज ऐसी नहीं थी। आवाज तो शंख बजा बजा के हुई। अच्छा, वॉइस मॉड्यूलेशन किए, बहुत शंख बजाए तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, खुल गए सारे, टक से ऐसे खुलते हैं सब।
तो ये बहुत रियाज़ किए ना, बहुत तपस्या की है सुबह 4 बजे से उठ के। तो ये एक्टर ऐसे नहीं बोलता ना, लोगों को लगता है भाई अचानक आप सुपरस्टार बन गए या स्टार बन गए, नहीं, एक्टर आपकी बन गए। इंडस्ट्री में और एक भी आपके सब सहपाठियों का आवाज इतना भारी नहीं है, अब मैं मधुर है, भारी नहीं। मैं सुपरस्टार बॉलीवुड का बनने आया था, मेरी ट्रेनिंग अलग थी। ये तो फिर मुझे जब किरदार मिलने लगे तो मैंने खुद भोजपुरी का रास्ता लिया, अपनी मतलब खुद की इंडस्ट्री बनाऊंगा, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत की। तब मनोज तिवारी जी आए, बाद में एवरीवन जॉइंड। आई एम द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट इन दिस थर्ड फेज। भोजपुरी सिनेमा इज माय ब्रेन चाइल्ड इन थर्ड फेज। लेकिन यू वर ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट। हमने सुना कहीं अपने अम्मा को फोन किया आप कि 75,000 रुपया मिल रहा है, कर ले ना करे, बाद में कोई पता लगे पिक्चर ना दे हमको। बिकॉज हमको लगा कि नहीं, बट मुझे लगा था कि माँ ने कहा, फिर मैंने माँ का विश्वास था कि क्यों ना देखी था, गाँव वाला गाँव हम देख देख लें सब, तक कोनो बात नहीं, लेकिन कर लिया। और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई और उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। फिर पंडित जी बताई ना बिया कब हुई ने एकदम गर्दा उड़ा दिया एकदम वो फिल्म ने हमारा। और तब मनोज बाबू की ससुरा बड़ा पैसा वाला, फिर इंडस्ट्री ने एक विराट और विशाल रूप ले लिया। एंड देन वी नेवर लुक बैक। और उसके साथ इंडस्ट्री बनती गई, हम लोग बढ़ते गए, मैं 3-3 शिफ्ट करता गया। साल में 17 फिल्में मेरी रिलीज होती थी। एक वक्त ऐसा था कि एक ही जिले में 3 सिनेमा हॉल है, तीनों में हमारी फिल्म लगी है। सिल्वर जुबली सब होती थी, जुबली से नीचे फिल्में नहीं होती थी। और वो भी वक्त देखा, बड़ा आनंद वाला वक्त था। पीछे बैकग्राउंड में अपना लग रहा होगा जलवा गुरु या हमारा। हाँ। ये आपने शुक्ला सरनेम का हटा दिया था? शुक्ला रवि किशन ही नहीं, हमने कहीं सुना कि बॉलीवुड में आपने ये हटा दिया था सरनेम। ने पहले ही हट गए, रवि किशन पहले से ही था। मतलब बिकॉज शुक्ला से काम नहीं मिलता था, सबको हिंदी भाषा। देखिए उस टाइम पे थोड़ा सा मामला था, दूध वाला, केला वाला भैया, ये सब वो सब दौर से हम गुजरे थे। हम बोले अभी कुछ सरनेम रहे कुछ ना रहे, घर चले, अपना पैसा है, काम मिले, गांव में पैसा। तो इसलिए कि ब्राह्मण थे या हिंदी पट्टी नाम है इसलिए? अब मैंने वो डिटेल पूछा नहीं, मतलब ऐसा लगा रवि किशन शुक्ला, तो अब तो बहुत सौरभ शुक्ला, अब तो अद्भुत त्रिपाठी और ये वाजपेयी, अब इतना अच्छे अब तो मनोज जी भी लगा ले, मनोज मुंतशिर शुक्ला। अब सब लोग, पहले नहीं होता था, पहले वो अब उस टाइम इतनी जब भूखमरी थी, काम चाहिए था, जवानी थी, तो इस सब में दारे तुम लोग ना बाल नोच लो, नाम लोचो, कुछ लो, काम दो, मतलब ही नहीं था। देखो जब आदमी भूखा रहता है तब वो सब ये सारे पड़पंच में नहीं पड़ता। ये सब लड़ाई तो जब थोड़ा कंफर्ट जोन आता है आदमी, तब पेट भरा रहता है, तब पैसा, तब वो सब ये बड़ी वाली लड़ाई में आता है। तो जैसे अब आप शुक्ला है, आजकल बाउट चलता है ब्राह्मणों को लेके, लड़का लोग पूछे हमसे आपके इलाके के जिला के कि अब तो रवि जी प्राउड शुक्ला लगा लेते हैं, रवि किशन शुक्ला हर जगह कहते हैं। तो जो नया लड़का लोग है, कुछ करते हैं उनके लिए आप? कौन लड़का? जो आप मतलब ब्राह्मण लड़का लोग, ये सब पूछ रहे थे हमसे। मेरे लिए हर बिरादरी, मेरे साथ मेरे क्षेत्र में हर लोग, फिल्म इंडस्ट्री में हर लोग, मुस्लिम लोगों के साथ भी हम काम करते हैं। ब्राह्मण लड़के हमको बहुत प्रेम करते हैं, मैं ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मैं हर बिरादरी का हूँ। रवि किशन को निषाद समाज भी वोट करता है, मछुआरा समाज, पासी समाज, हर समाज मुझे वोट करके प्यार करता है। ब्राह्मण लोग बहुत प्रेम करते हैं, काहे कि मालूम बा कि हमनी के ब्राह्मण के 3% हमनी है पूरे भारत में। तो उन लगन के लगाला भैया बाड़न, हमनी के गौरव बाड़न, भैया लड़ा ताड़न। तो हर लोग मेरे सब छाती से, मेरा ही वंश है, मेरे ही अंश हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो सबके सुख दुख में, लेकिन सामूहिक अब मैं उस पद पर हूं कि मैं एक जाति बिरादरी विशेष को देखूंगा तो मुझसे पागल आदमी धरती पे कोई नहीं होगा और मुझसे छोटा आदमी कोई नहीं होगा। आप मानवता की सेवा करने आए हैं तो यू हैव टू सी अ ब्रॉडर एंड अ वाइडर पिक्चर, नॉट अ स्मॉलर पिक्चर। अच्छा, बॉलीवुड में जात पात या धर्म देख के काम होता है? क्योंकि नहीं, आपके साथ तो मैं नहीं लगा। नहीं, नेवर। आमिर खान ने प्रोड्यूस की लापता लेडीज। आमिर खान खुद एक्टिंग करने वाले थे, मैंने सुना उन्होंने भी ऑडिशन दिया। हाँ, उन्होंने कपड़ा वर्दी बनाई थी पुलिस की, किरण राव जी ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हमको रवि किशन चाहिए। और आमिर खान ने इस बात को, इतना बड़ा दिल है उनका कि उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने। और उन्होंने फिल्म देखी, हम साथ में देखे भोपाल में फिल्म, तो उन्होंने कहा कि मैं शायद आपके जैसा नहीं कर सकता, एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। एंड इसीलिए वो आमिर खान है, इसीलिए इतना बड़ा दिल है, बड़ा कलेजा चाहिए किसी और एक्टर को तारीफ करने का, अपने पैसे लगाने का और उसको लेने का। जहाँ पे उनका फेवरेट रोल था ये किरदार मनोहर, जो पुलिस ऑफिसर था,
तो ये एक बहुत मेरे लिए सीख की बात है कि इस तरह से, इसीलिए वो आमिर खान है, इसीलिए इतने सालों से वो राज कर रहे हैं। लापता लेडीज में कितना पान खाए थे? 160। उफ। हम एक बार बिहार में गए थे तो देखे थे एक अधिकारी को, आओ हट्या केकर, हम बोले अरे बाप रे बाप, ये इनको तो रखेंगे दिमाग में। तो ऐसा हमको कोई भी अद्भुत व्यक्ति मिलता है, मेरे फ्लॉपी में बैठ जाता है। और वो जब भी ऐसे मेरे साथ 700-800 किरदार मेरे बॉडी में अभी भी छटपटा रहे हैं, तो जिनको आना है ये वहाँ। आपका आइडिया था किरण मैम को कि ऐसे करके ये मेरा था। हमने वाट वैसे खाते हाँ, वो हैं। चाहती थी मैं समोसा वगैरह खाता रहूं। एक अधिकारी है जो कुछ ना कुछ खाता है, तो मैं बोला मैम मैं पान मंगवाई। हमारे बार तो पान का अलग स्वैग है। हाँ, तो पान को, अब पान आने से अक्सर ये होता है कि अमिताभ बच्चन साहब आ जाते हैं शरीर में, अक्सर आए, तो वो बचना था कि कितने लेजेंड है वो। तो हम बोले अरे भैया ये आए, इसके पहले हम पान लेके उसको ऐसे ही रखेंगे। तो पान खाए खाए आप ऑस्कर पहुंच गए। ऑस्कर सोचो, ऑस्कर पहुंच गया। आमिर खान की लगान गई थी, इधर आपकी भी जा रही है। और इस बार बहुत चाह, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, बेटी के सपनों की, एक लड़की के सपनों की हत्या ना हो, उसको बड़ा इमोशनल टच किया। और किरण राव जी को पूरा श्रेय जाता ऑस्कर में जाने का, मेरी तारीफ होने का, मुझे एक नया जीवन देने का कलाकार के रूप में। मैं उनको और राहुल पांडे जो डायरेक्टर हैं मामला लीगल है के, गजब पिक्चर, गजब सीरीज थी, मजा आ गया। नेटफ्लिक्स पर मजा आ गया। ये दो लोगों को बंदर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दी ससुरा। वो बंदर है क्या? ये सब ट्रू है, इट हैपेंड इन दिल्ली। ये नॉर्थ एवेन्यू की बात है, ये वहीं पर हुआ दिल्ली में। अरे हमको तो बहुत सारा इनसाइडर देख के मजा आ रहा था, कैसे कैसे काम होता है। सब कुछ बहुत रसदार। अभी सेकंड सीजन यहाँ ससुरा सब बॉलीवुड में नेपोटिज्म कहते हैं, असली नेपोटिज्म तो वहां बैठा है। आउटसाइडर के लिए बड़ी मुश्किल आपकी जर्नी देखकर हमको लग रहा था कि केवल टैलेंट में नहीं रखता। बट सिविल कोर्ट की एक अलग लड़ाई, हम अक्सर बताते हैं कि तारीख पे तारीख, हम लोग हमेशा एक वकील या लॉयर या जजेस की जिंदगी को इस तरह से नापते हैं, बट इट्स अ वेरी टफ लाइफ फॉर देम, हाउ दे हैव द जर्नी। कि बाहर एक वो बेंच लेने की लड़ाई होती है सिविल कोर्ट में, और उनके पर्सनल इमोशंस, उनके फादर, उनके पेरेंट्स, उनके घर के एक अलग इमोशंस। वो सीन एक था ना, वो लड़की से कहते हैं कि अरे बड़ा अफसोस है कि आपको पार्किंग में बैठा दिया गया, आपको तो वहां भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। तो हमने कहा उसमें गाली भी बड़ा अच्छा है। एक वो जो मैडम का है कि जब तक उसमें ये वर्ड ना लगाया जाए तब तक वो गाली नहीं होती है। देखा आप तो देख की होंगे। अच्छा सर, आप तो बॉलीवुड से लेके भोजपुरी सब राजा बन के एकदम काम किए हो। भोजपुरी तो हम सुने लड़की लोग कहती हैं कि अनसेफ है, ये है वो है। हम पढ़े कि बॉलीवुड में लड़का भी अनसेफ है। See, I'll tell you one thing. आपके साथ भी कास्टिंग काउच हुआ था? देखो, जिंदगी में ना बहुत हर प्रोफेशन में, हर इंडस्ट्री में ऐसे घटनाओं से आप जब छरहरे होते हैं, आप सुंदर होते हैं, आप यंग होते हैं, फिट होते हैं, आप अपने यौवन में होते हैं, जवानी में जिसको कहते हैं, और आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आपके पास स्ट्रगल, आपके पास कुछ नहीं रहता, तो इस तरह के अटेम्प्ट आप पे अक्सर होते हैं। जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो लोग आप थोड़ा संकोच करता है, फिर जिसको जो मन होता है आपके ऊपर एक पत्ता फेंक के तो देख ही लेता है कि लगा तो ठीक है। तो ऐसे हमारे पर बहुत सारे अटैक जीवन में हुए। अब थे भी थोड़ा गेहुआ, थोड़े से ऐसा लीन थोड़ा सा, और ऐसे बाल, कान में बाली वाली पहनते थे हम, तो थे हम ऐसे। तो मतलब लड़कियां झूठे में बदनाम है, लड़के भी शॉर्टकट लेते होंगे वहां पे? नहीं, अब अगर अटेम्प्ट हो रहा है तो कोई ना कोई तो लेबर करता होगा। जैसे लड़कियों पे कई बार लोग आरोप लगा लेते हैं, हम इस बात का विरोध भी करते हैं। नहीं ना, बिकॉज मैं सबको, आपके जितने भी दर्शक गण हैं, मैं बोलूंगा प्लीज ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता और उस शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को जाना है, अगर उन लोगों ने प्रयास भी किया, बाद में बहुत रोए, बाद में अपने जूता लेके अपने मुंह पे मारे, और या तो शराब अल्कोहल में चले गए, या तो ड्रग्स में चले गए, या सुसाइडल हो गए। तो ऐसे कोई शॉर्टकट जिंदगी में नहीं होता, शॉर्टकट की कोई लाइफ नहीं होती, शॉर्टकट में कोई करियर नहीं होता। मैंने शॉर्टकट लेके किसी को स्टारडम पर जाते हुए नहीं देखा है।
तो मैं इसको जरा भी ओन नहीं करूंगा और ना कहूंगा किसी को प्लीज इसको फॉलो करें। संयम रखो, समय आएगा, वेट फॉर योर टाइम टू कम। मैं कहता था वन डे द सन इज गोइंग टू राइज फॉर मी। ये मेरे पास था कि एक दिन सूर्य मेरे ही लिए उदय होगा। मेरे सारे दोस्त अक्षय, अजय सब 90s में सुपरस्टार बन गए एंड आई वाज वेटिंग। आवाज है, डांसर हूँ, फाइटर हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग आई हैड। परफॉर्मेंस है, थिएटर किया हुआ है। वो आदमी को समय नहीं, क्यों ग्रह नक्षत्र थे नहीं, बट आई वाज वेटिंग कि आएगा आएगा। संयम, वेट, पेशेंस। यहीं खड़ा रहूंगा, यहीं खोदूंगा, एक दिन यहीं से पानी निकलेगा। जगह छोड़ा नहीं। मेन है जगह पकड़ के रखो कि पता है एक दिन यहीं से, एक दिन सूर्य सिर्फ मेरे लिए उदय होगा। इसीलिए कहते हैं ना, मैं इसीलिए कहता था कि शिव और नमः पार्वती पतेश हर हर महादेव कह कह के अपने आप को जिंदा रखा। एक बार मैं खड़ा था पापा के साथ, तो पापा किसी की डेड बॉडी जा रही थी, तो मैंने अपने पापा से मुझे कहा हो के कर मौत हो गई हुई। तो बोले मालूम नहीं था। हम बोले उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अनजान मौत नहीं मरना। मुझे ऐसे अननोन डेथ की लोग ही नहीं जाने कि मर गए। वो फायदा ही क्या जिंदगी का? धरती पे खाली अब बाल बच्चा पैदा करने आओ, आप 4 फॉर्च्यूनर या 4 मर्सिडीज या 4 बंगला या 4 फार्म हाउस खरीदने आए हो, बैंक बैलेंस करने आओ, आप करने क्या? सबका कोई रीजन है, एवरीबॉडी हैज अ रीजन। तो ये ऐसी कुछ अंतर्द्वंद से मैं गुजर रहा था और उसी भूख ने, उसी तड़प ने, खासकर फैमिली के वो गिरवी जमीन को छुड़ाना, पापा को अच्छी धोती खरीदना, माँ को अच्छी साड़ी दिलाना, वो सारी लड़ाई, वो कश्मकश ने मुझे एक फाइटर बना दिया। और पापा की मार, पापा की बातें, पापा के खुद थोड़े बहुत ताने बड़े सुंदर से, वो सब का मैं मिश्रण रहा। और मैंने अपनी यात्रा में एक चीज सीखी कि माँ बाप आपके सपने के विरोधी नहीं होते, बस वो आपको गरीब देखना नहीं चाहते। आप पैसा लाके रखो, आपका सारा काम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपका भी मैंने सुना कि शायद पिताजी आखिरी जमाने में एकदम फैन थे आपके, जबरा वाले। रोते थे, फिर एंड में रोने, वही जो शुरू मार रहे थे। हाँ, बोले कि तू भगवान हुआ घरे का। तो मैं बोला अरे नहीं हो। तो ये सही है, माँ बाप सपने के विरोधी नहीं होते, बस वो गरीब देखना नहीं चाहते। वो क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत मैं नाइस लाइन दिस इज, वाओ वाओ। एक्चुअली मैंने इस पे गौर नहीं, ये लाइन पे। यस, ट्रू। क्योंकि उन्हें लगता था शायद उस टाइम आप जो कर रहे हो उससे कोई भविष्य नहीं है, इसलिए पीट रहे थे। इसी डर में कितने बच्चे खाली बेवकूफियों की तरह डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं। इनको नहीं करना चाहिए। माँ बाप सपनों के विरोधी नहीं होते हैं, खाली चाहते हैं मेरा बच्चा, मैंने जो गरीबी गुर्बत देखी मेरा बच्चा ना देखे। हाउ ट्रू, वाओ। आप एक पिता के तौर पर कैसे हो? कितने अलग हो अपने पिता से? मैंने सख्त हो? नहीं, मैं डिसिप्लिन हूँ। और बातें 1 घंटा मैंने आज तक अपने बच्चों के साथ रोज की, एवरीडे। कहीं भी रहा, आउटडोर रहा, उनको बुलाया, हर आउटडोर में। ऐसी कोई छुट्टियां, ऐसा कोई बर्थडे या एनिवर्सरी हमारी मिस नहीं हुई, जो अक्सर होती है। लेकिन कोशिश रहती थी हम लोग मिलें, बात करें, आउटडोर में आए, शूटिंग पर आते थे। अब पार्लियामेंट्रियन बन गया हूं तो थोड़ी अब नहीं मिल पाते हैं ज्यादा, हर फंक्शंस में, हर इवेंट में, क्योंकि कभी बच्चे भी तो बड़े हो गए। कभी योगी जी, हाँ बड़े हो गए, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, बिकॉज वो अभी भी पापा को ढूंढते हैं, क्योंकि 3 बेटियां हैं मेरी, तो वो ढूंढते हैं, बेटा छोटा है, लेकिन उन लोग ढूंढते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। और पापा से तो बेटियां बहुत जुड़ी रहती। इसका भी टेंशन होता है शादी वादी का? शादी का या टेंशन एक लगता है कि दिमाग में बैकएंड में चलता रहता है? ऑफ कोर्स यस, एक जिम्मेदारी है। देखिए आपको तो करनी पड़ेगी ना, आपको तो हर एक आदमी को अपनी, आप सर्कल से कैसे भाग सकते हो? एक सर्कल है लाइफ का। इफ दे हैव कम, आपके वजह से धरती पे आए हैं, तो आपको उनको पूरा, उनको उनके स्थान तक उनको करना है, जहाँ पे भी उनका डिसीजन रहे या जैसा भी समय ग्रह नक्षत्र करें, आपको उनको करना। बट आप एक फादर गृहस्थ में रह के आप ऐसा कहेंगे कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी उम्र क्या हो गई बच्चे, तुम्हारा बर्थ डेट कब है, ये सब थोड़ा तकलीफ दे होता है। ये जानना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है एक फादर को। और सेवा करते रहें देश की आप, और मुझे लगता है गृहस्थ संत भी एक संत ही हो जाता है। उसमें आप निस्वार्थ अगर सेवा कर रहे हैं एक राजनीतिक के रूप में, और आप शूटिंग करके परिवार चला रहे हैं और अपने आप को पर्सनल खुश कर रहे हैं और फैंस को भी खुश कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन आपकी शूटिंग है, एक्टिंग है,
तो ये अगर दोनों इक्वली संभाल लिए तो वहाँ थोड़ी नींद खत्म हो जाती है, थोड़ा चैन खत्म हो जाता है। राजनेताओं पर यह आरोप लगता है कि नेता लोग अपने बच्चे को फौज में नहीं भेजते, खाली बात करते हैं। आपकी बिटिया अग्निवीर बनी। मैं भी भेजना नहीं चाहता था, झूठ क्यों बोलूं। वो खुद कोई भी पिता नहीं चाहता कि बहुत तकलीफ से, बहुत ट्रेनिंग हार्ड होती है। हाँ, बेटी को सब प्यार करते हैं, पिता ज्यादा करीब होता है, माँ के करीब बेटा होता है। ट्रू। तो वो खुद ही उनका डिसीजन था, मैं आज सच बोल। आपने रोकने की कोशिश की थी? मैंने नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि बट व्हाई, इट्स वेरी टफ। गर्मी में तुम एनसीसी कैडेट बनोगे, 3 साल दिल्ली में रहोगे, स्नाइपर बनना है तुमको, तो इट्स नॉट इजी। उसने 26 जनवरी को मार्च भी किया प्राइम मिनिस्टर के समक्ष। तो वो इशिता शुक्ला नाम है उनका। तो मैंने कहा कि, और ये पहली फौजी आपके परिवार में है? हाँ, उस तरह से अभी लास्ट एग्जाम देने जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों बेटा? तो बोले आप कुर्ता पहन के क्यों बैग लेके पार्लियामेंट जाते हैं? वहीं बाबा शांत। मैं बोले या वहीं पे फिर मैं बोला गो हेड, जाओ। क्या कह रहे हैं आपके बाकी बच्चे, सारे बच्चे? एक कलाकार हैं, एक शेयर्स को पढ़ रही हैं, शेयर मार्केट पढ़ती हैं, और सारे टॉपर्स हैं। बेटा 99% टॉपर है, और ये सारे लोग पढ़ते हैं और सारे ब्रेन हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की थी? ग्रेजुएट हम कंप्लीट नहीं कर पाए। जैसे तैसे, मतलब गरीबी में जैसे तैसे जितना खींच पाए। I was not a good student. मैं ग्रेट स्टूडेंट नहीं था। मुझे था, तमगा चाहिए था कि ग्रेजुएट तक पहुंचे कॉम। ये ना रहे कि 12वीं पास नहीं, है। मुझे जानना था, पढ़ना जरूरी था, क्योंकि बात करना था मुझे समाज में। मुझे पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे बात करूंगा लोगों से? तब मैंने इतनी भाषाएं सीखी। आज मुझे 9 भाषा आती। बात करूंगा क्या मैं? अगर नहीं जानूंगा, मुंह बांध के बैठा रहूंगा। पढ़ूंगा तब बोलूंगा ना, पढ़ूंगा तब पार्लियामेंट में बोल पा रहा हूँ। इफ आई वांट स्टडी आई लाइक फूल। हीरो आए थे, हीरो जीते, हीरो 5 साल बाद मुंह बना के चले गए। तो भाई वो तो मजाक अपने नेता मोदी जी का, योगी जी का, अपने संगठन का, अमित शाह जी का नहीं उड़वाना है ना, कि आए थे, रवि किशन को दिया, 5 साल अटेंड नहीं किया, कुछ किया भी नहीं। आज 500 प्रश्न पूछ के पार्लियामेंट्रियन बना मैं। हाँ, वो हमने देखा, आप संसद में एक वीडियो आ रहा था आपके, कम से कम 2-3 घंटा तो बोलने दीजिए ना महाराज। हाँ, वो बड़ा वायरल हो रहा है। हाँ। बड़ा वायरल हो रहा है। रेल बजट पे हम बोल रहे थे। जगदम्बिका पाल जी थे जी, वो हमारे वो अध्यक्ष महोदय, हमारे बस्ती के ही हैं। पिठासीन। हाँ, बड़े अद्भुत हैं, 4 बार के सांसद जी। एक दिन के मुख्यमंत्री भी शायद है वो। हाँ, 4 घंटे 4 घंटे के। हाँ, बड़े विद्वान। ये भी गजब कहानी है। विद्वान व्यक्ति। हाँ। तो वो हम बोलना चाह रहे थे। अब इतना हमारी से मोदी जी ने इतना काम किया, तो लगे भड़ास की। अब अपोजिशन तो कबो तारीफ करेगा नहीं, काहे करेगा? तो गगरिया में सागर भर देंगे। हमको गगरिया में सागर, हाँ, वो गागर में सागर बोले कि छोटे में निपटा। हम बोले नहीं, 2-3 घंटा था हमके। छोटे में नहीं होता भाई, इतना काम है, गिनवाऊंगा मैं। अपोजिशन तो नहीं तारीफ करेगा अपने प्रधानमंत्री की, मैं क्यों नहीं करूं भाई? देश को जानना है कितना काम हुआ, और देश भी गर्व करता है उन पर। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप एक्टिंग भी कर रहे हो, पॉलिटिशियन भी बने हो। मेरा हमेशा से माना रहा है कि सफलता समझौता मांगती है, कुर्बानी मांगती है। कहाँ जीवन में आपने कुर्बानी की, कॉम्प्रोमाइज किया, जो आपको लगता है यार ये सक्सेस के पीछे भागा मैं, लेकिन मैंने ये खोया, यहाँ ये रह गया? अभी परिवार से दूर हूँ, बर्थडेज में दूर हूँ, समय अब बच्चों को जो देखना है उससे दूर हूँ। पापा हॉस्पिटल में थे, उनके साथ रह नहीं पाया, डेथ हो गई उनकी। दोनों भाई हॉस्पिटल में थे, डेथ हो गई, नहीं रह पाया। खाली उनको अग्नि देने के वक्त रहा मैं, पैसे भेजता रहा मैं। तो 3 लोगों को 2 साल में परेशान नहीं करते कभी? ये मेरे अंदर के दुख हैं, और मैं इसको अंदर रखना चाहता हूँ। हमेशा आदमी को अंदर अपने दर्द को रखना चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। अब वो दुनिया के सामने तो कभी नहीं रोना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आंसू रुकते नहीं। बट वो आपके सगे भाई थे, आपके पिताजी थे। वो मेरा पेन है, वो मेरे अंदर बहुत वो पेन है, वो मुझे और पागल बना के काम करता है। लोग बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं क्यों, कैसे दौड़ते हो, क्यों उधर भागते हो, क्या तड़प है? वो मैंने इस सब पेन को इस तरह से कल्टीवेट कर लिया। तो लगता नहीं कि यार थोड़ा कम काम कर लिए होते, लेकिन ये परिवार अगर लेते, साथ में सब बड़े हुए, बूढ़े हुए। जैसे मैं बहुत डरता हूँ, या हमारी जनरेशन में लोग जो हैं वो अपने माता पिता को बूढ़े होते देखते बहुत डरते हैं। और आप कह रहे हो कि आप पिताजी को पैसे भेज रहे थे लेकिन जा नहीं पाए, बिकॉज मैं उस टाइम सांसद बन गया था, मुझे वहां पे क्षेत्र में था, कोविड चल रहा था, मुझे गोरखपुर देखना था।
भाई के समय भी कोविड चल रहा था, ये सब उसी वक्त चले गए। और मैं उतनी चिंता में, फोन पे 10 बार बात, वीडियो कॉल पे देख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन पार्लियामेंट अटेंड करना था, क्षेत्र में अटेंड करना था, मुख्यमंत्री जी के दौरे हैं उसमें रहना, एज अ प्रोटोकॉल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रहना। अगर मैं वो नहीं रहता पार्लियामेंट्रियन तो मैं उनके अस्पताल में रहता, क्योंकि मैं शूटिंग कैंसिल कोविड कर में सकता। योगी जी के साथ भी कैसी घटना हुई थी उनके तो ये जीवन का खुद, देखिए कुछ पाना तो खोना बहुत कुछ पड़ता है। इस रवि किशन ने बहुत कुछ खोया, मेरी सारी हड्डियां टूटी हुई, मुझे जीप ने कुचला, मुझे ट्रक ने उड़ाया, मेरे एक्सीडेंट्स हुए, शूटिंग में एक्शन हीरो रहा, बहुत पेन है। बट बनना तो मुझे था ना, पाना तो मुझे था ना। आप मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपको बनना, आपको पाना है। मैं पार्लियामेंट्रियन बनना था तो मुझे ये सब त्याग मिलेगा और उस जहर को पीना होगा और उसके साथ आपको चलना है। यू कांट स्टॉप इट, दैट्स द वे लाइफ इज। जिंदगी में दोनों हाथ में लड्डू बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत भाग्यवान को मिलते हैं। कुछ एक जगह पे तो आपको जहर मिलेगा, एक जगह मीठा मिलेगा। लाइफ इज बैलेंसिंग लाइक दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। लेकिन अगर 16 साल या 18 साल के रवि किशन को आज जाके कुछ सलाह देनी हो, कुछ बदलोगे? क्या सलाह दोगे आप उसे? कि रश में मैंने बहुत सारी फिल्में कर ली, बट शायद मैं थोड़ा समझदार या कोई सही गाइडेंस होता तो मैं चुनिंदा फिल्में करता, तो मेरे स्टारडम को जो 34 साल लग गए वो पहले आ जाते। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, मेरे करियर को कोई गाइड करने, या तो मैंने सुना या नहीं, या मेरे पास वो पेशेंस नहीं था, या मैं इतना इनसिक्योर था अपनी गरीबी को लेके कि मेरे पास लगा जो काम आया उसको लेता गया। Somewhere I could have hold, patience, work on myself, hold, थोड़ा पैसे रख के थोड़े में शांत रखता। मैं आता गया और ना नहीं बोल पाया, जो अब बोलने की शक्ति, ना बोलने की क्षमता, ताकत नहीं थी, जो मेरी बहुत बड़ी। ना बोलना कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता हर फील्ड में। ऑफ कोर्स यस। ना ही आपकी शक्ति है, ना ही शक्ति है, ना से ही आप अपने आप को ज्वलित करते हो, वहां से स्वयंभू बनते हो, और वो ऊर्जा जो मिलेगी वो अद्भुत मिलेगी अगर कुछ बनना है ऐतिहासिक टाइप का। नहीं तो आए गए रोज मर मर के कितने जल के फुका के खत्म हो जाते हैं। रोज करोड़ों लाखों लोग मरता है पूरी दुनिया में। Nobody knows. You come, you die. Otherwise, you come, you die. It's fine. When you say no, wait, then there is some sound as जो ईश्वर जो अंदर है, जो ऊर्जा, जो आत्मा है, जो ज्वलित है, वो कहती है ना, तो मतलब उसने बहुत बड़ा सिग्नल दिया। और उस आदमी की इज्जत भी दुनिया करती जो ना बोलना जानता है। गेम उसी में है, वहीं से गेम शुरू होता है। लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है। लाइफ का गेम वहीं से टक से शुरू हुआ। द गेम बिगिंस द मोमेंट यू से नो। गरीब रवि किशन के पास पैसा आया, फिर घमंड क्यों आ गया? क्योंकि मैंने आपका एक डायलॉग सुना था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर आपको मिल सकती थी, लेकिन आप एकदम भौरा गए थे उस टाइम। उस टाइम लग रहा था कि नहीं, वो दूध से अनुराग नहाते कश्यप को किसी ने कहा था हम दूध से नहाते थे। देखो सच है ये, दूध से हाँ, हमको अच्छा लगता है। वो अनुराग कश्यप को किसी ने दूध से नहाते थे, फूल के पंखुड़ियों पर सोते थे, तो उनको लगा कि ये सब शौक था। ये हाँ भाई, बाल्टी से दूध से नहाता। कई लीटर दूध नहाते थे रोज? जितने में नहाता आदमी उतने नहा लेते थे। था वो थोड़ा दीवाना तो हूं मैं, देखो तभी कलाकार हूं ना। ऐसे नॉर्मल आदमी होता तो टिफिन लेके ऑफिस में काम करता। सही बात है। दीवाना हूं तभी ना आज देश में अलग अलग टाइप का। अनुराग कश्यप का दिमाग खराब हो गया भाई, तब पैसा कहाँ देंगे इसको? हाँ, वो बोले मेरा बजट है नहीं है, उसमें हमारी वो फिल्म चलेगी। किसी ने उनके कान में फूंक दिया और ज्यादा कुछ उसके अलावा भी। खैर कुछ रोल पता लगा था कौन सा वाला था? वो मालूम नहीं, लेकिन बोला था या मेन ऑलमोस्ट इट वाज सम मेन गाय समबडी। सारे मेन कैरेक्टर्स ही थे फिल्म में, सारे स्टार बन गए। क्या कल्ट फिल्म में सब बड़े स्टार बन गए। सब बहुत मेरी फेवरेट। पीछे मुड़ के देखता हूँ मैं, नवाज भाई का 16 साल बाद स्ट्रगल पूरा हुआ। पंकज त्रिपाठी जी का छोटा सा रोल था, क्या आज कितने हमारे बड़े साथ रावण किए थे फिल्म, तभी वो उसमें वो लेडी बने हुए थे और वो किसी ने नोटिस नहीं किया था उनको। रावण फिल्म किए थे 14 साल पहले। तो मैं उस पंकज बाबू को भी जानता हूँ, बहुत प्यारे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। तो फिर बाद में हमने अनुराग के साथ फिल्म की मुक्काबाज। अच्छी फिल्म थी वो भी। वही किरण राव जी ने देखी थी फिल्म और उन्होंने डिसाइड कर लिया था मेरा मनोहर यही होगा, लापता लेडीज। यस। तो लापता लेडीज या फिर मामला लीगल, अगर एक चुनना हो? नहीं, दोनों अलग किरदार हैं। देखिए मेरे बहुत रूप हैं,
मेरे कभी भी आप किसी भी फिल्म को उठा लोगे, मैं आपको कहीं भी रवि किशन नहीं मिलूंगा, एक व्यक्ति नहीं मिलूंगा। लेकिन कोई लड़का लोग कहे कि आज हमारे पास एक पिक्चर खाना खाते समय देखना है, अब लापता लेडीज लगाए या मामला लीगल है लगा ले? आज लापता लेडीज, कल मामला लीगल है, या आज मामला लीगल है, कल लापता। हम सही सुने थे, आप बहुत एम्बिशियस आदमी है। ओवर एम्बिशियस आदमी, सब चाहिए हमको, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना है। ये शरीर पता है कितनी शक्ति रखता है, आप इतने मल्टीटास्क कर सकते हो इस ब्रेन के साथ। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? दो प्रधानमंत्री जी हमको लगता है 7-8-9%, 10% या ज्यादा कर रहे होंगे, बाकी हम लोग तो 2% करते हैं भारतीय लोग, जापानीज 7% करते हैं। हम लोग ब्रेन ही इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ये शरीर क्या क्या कर सकता है पता है? वॉट नॉट यू कैन डू। हम लोग जाने ही नहीं इसको, क्योंकि हम लोग देखते ही नहीं अपने आप को। सर देखना है, रुक जाओ। मैं क्या दिख रहा है आपको? Look at yourself, you're burning, your whole body is burning, it's all fumed. You're burn, you're here for the reason. All light. ये पूरा खून पूरा नाच रहा है अंदर, तुम देख ही नहीं। अपने आप से इसलिए बोलते हैं अपॉइंटमेंट 1 घंटा जरूरी है, 1 hour. Everybody should take 1 hour. Talk to yourself. देख क्या बढ़िया अंग्रेजी आप बोल लेते हैं, आप कह रहे अंग्रेजी नहीं। अरे तब ये दुनिया ने सिखाया, हमको लगे जी ही नहीं पाएंगे। लोग बोलते हैं अंग्रेजी, ओ देन ओ गॉड ही इज somebody to watch. Then बोला ये पहले तो इसी को सीखो। अगेन जीना था, अगेन परिवार चलाना था, अगेन उस गुर्बत से निकलना था। पापा को धोती देना, उनकी टूटी हुई साइकिल की जगह अच्छा देना था, माँ को दिवाली पे साड़ी देना था। सब कुछ सिखा देती गरीबी आपको। यू अंडरस्टैंड द हंगर। तो अभी तक हमने उसको अलाइव रखा अपने अंदर, वो गरीबी, वो गुर्बत, वो ह्यूमिलिएशन, उस पीड़ा को पॉजिटिविटी में ले। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू, बैंग ऑन, बैंग ऑन। प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। कमाल है, रस है पूरा, जीवन का सार है। एक बात बताएं, सच है ये? अरे लोग सुसाइड करना बंद कर दे अगर इसी को समझ जाए और पढ़ ले। ये लड़के, आई डोंट नो व्हाई ये लोग सुसाइड क्यों करते हैं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, डोंट डू इट। छोटी सी बात पे लोग सुसाइड कर रहे हैं आजकल, बहुत दुखद है, वेरी वेरी सैड। दे गिव अप, इतने जल्दी हार मान जा रहे हैं बच्चे। क्यों? इतनी सुंदर जिंदगी मिली है, लड़ो यार। देखो हमको पूरा शरीर छिला हुआ, पूरी हड्डियां टूटी हुई हमारी, हर तरीके से, हर तरह से जख्मी हूं मैं। नहीं, लेकिन आजकल की पीढ़ी मेंटली बड़ी कमजोर होती है, दिल विल टूट गया। नहीं, लेकिन आपका शो देखेंगे, लोग देखते हैं ऐसे इंस्पिरेशनल बातें। कितनों को जिंदगी, शायद कोई सुसाइड करते करते शो अभी देख रहा और रुक जाए, जिसको रात को मन है कि आधे घंटे बाद करना है, अचानक ये पॉडकास्ट देखे रुक जाए। दिल विल आपका टूटा जिंदगी में? होलसेल, हजारों बार। मोहब्बत में नहीं, ऐसे ही टूटा तो हम मोहब्बत ऐसे में भी होगा। मोहब्बत खुदे लटक जाते हैं, तो हमसे प्रेम कर लिए, उसी में हवा चली, ये सब ऐसे थोड़ा बाबा तो बराहट टाइप का है ना। हम लोग अघोरी लोग हैं। तो फिर रिकवर कैसे करते थे? इसका डिप्रेशन तो आता होगा, एंजाइटी आती होगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्य को ऐसे निकलते हुए, अली देखो, या बैक पूरा एकदम कड़क, लड़का लोग उठ नहीं करता आजकल। वर्कआउट करो, 200 दंड पेल लो। 200, लेकिन पेलना 200 दंड, उससे कम नहीं। तब अगर रिकवरी चाहते हो तो 200 दंड, पसीना सब, बुद्धि ठीक हो जाएगा। आपका बात सुन एंड देन वॉच सनराइज अर्ली मॉर्निंग, यू हैव टू वेक अप सवेरे। आपका बात सुन के हमको लाइन याद आ गया, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज लेकिन भोजपुरी इज अ हनी लैंग्वेज। सही है, सही है। आईपीएल में 12 भाषा में कमेंट्री शुरू हुई, लेकिन जो जहर आप लोग बोए रॉकेट था, कहीं नहीं बिका। रॉकेट था, रॉकेट। मर्लेस गेना गईल गोरखपुर पार, मार के भुकनी होके खत्म कह दिले सो। अरे हम विराट कोहली का एक वीडियो देख रहे थे, विराट कोहली हंस के पगला गया था। वो कह रहे थे विराट कोहली की सिराज तक कुछ हुआ, किसी भिड़े हो गए, देखो वो धमाका हो ये लो।
ये रस है, भोजपुरी एगो रस पा। 25 करोड़ लोग बोलते समझते हैं। बाउंसर आया तो ये मुंह फोड़बा का, मुंह फोड़बा का, मरले कपारा फोड़ दे, लपेट ली सो। सो दैट्स अमेजिंग यार। भोजपुरी तो भोजपुरी है ना। 8वीं अनुसूची में अब सोचो प्राइवेट बिल लाए, हो जाएगा तो कितना अद्भुत हो जाएगा। आपके बिहार के नेता का 8वीं का है, पहले में आना चाहिए। वो अलग है, आत्मा होंगे कौन। अरे बड़े नेता मंत्री रह चुके हैं, कोनो बात। लेकिन जैसे एक आरोप इसमें भी आया, क्रिकेट वाला था तो बढ़िया, भोजपुरी कमेंट्री हमको ही मजा आया। हम अंग्रेजी हिंदी छोड़ के हम लोग भी कई बार भोजपुरी लगाते थे कि रवि किशन जी आए सुन लो या कोई और बढ़िया सुन लो। वो ठेलवाई का मजा अलग आता है कि चौवा छक्का तो क्रिकेट तो देख ही रहे लेकिन मजा भी ले रहे। लेकिन फिर एक आरोप यह आता है कि बहते बहते भोजपुरी वाले ज्यादा बह जाते हैं। जैसे एक वायरल हुआ था कि क्या SRH मैच में वो कोई शॉट मारा तो कहा कि है कुल डलबो तो पूरा दिन ठोकिए, ठोक ठोक के फिर कुछ निकरा होकर बड़ा ट्विटर पे चला कि यार ये भोजपुरी अपना छोड़ नहीं पाता है। कहीं कहीं वो कुछ इमोशनल हो गए होंगे, ज्यादा भावुक हो गए होंगे जो कमेंटेटर, वो हम नहीं थे। आपका नाम नहीं था इसमें, लेकिन बहते बहते कभी कभी वो बोलते बोलते उनको लगा कि आज थोड़ा सा तो बोल दिए होंगे। लेकिन भोजपुरी का साहित्य है, भोजपुरी का एक लिटरेचर है। भोजपुरी बहुत सुंदर लैंग्वेज है और बहुत कम लोग को पता है कि इसका साहित्य भी है, इसका लिटरेचर भी है। यहाँ पर महेंद्र मिश्र भी रहे हैं और एक अद्भुत रहा भोजपुरी का एक प्लेज भी रहे हैं, बहुत कमाल के गाने रहे हैं। सोहर है इसका, अभी हमारी स्वर्गीय शारदा देवी जी चली गई, वो मैथिली ठाकुर इतना अच्छा गा रही हैं। भिखारी ठाकुर का रहा, उनके प्ले, उनके नाटक, तो ये सब है। भोजपुरी बहुत बड़ी है। भोजपुरी का एक, अभी चूंकि हमको समय नहीं मिल पा रहा है तो मैंने सिनेमा करना भोजपुरी बंद कर दिया, लेकिन नेशनल अवार्ड तक पहुंचा दे सोचे थे, फिर हमारे सारे जूनियर्स संभालेंगे इसको अद्भुत तरीके से। तो या थोड़ा सा है। तो ये आपके जितने जूनियर हैं, ये निरहुआ, पवन सिंह जी, खेसारी जी, सबसे शरारती आदमी कौन है इनमें? सारे हैं। सबसे ज्यादा वाला कौन है? दिनेश, बहुत नॉटी। सबसे शरीफ वही लगते हैं शक्ल से। नहीं, हमारे को अगर कोई बढ़िया से कॉपी करते हैं तो वही है सबसे शरारती। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और तो वो भी गजब काम कर रहे हैं आजकल। OTT पे, सोनी पे एक वेब सीरीज आई थी, हाँ, बढ़िया काम किए थे। स्कैम आई थी, बढ़िया काम किए थे, पुलिस वाले बने। हाँ, अच्छे हैं वो भी, सब अच्छे हैं हमारे, सब काम के। खेसारी के साथ हम नहीं किए, बाकी पवन ने तो इनिशियल डेज में ही हमारे साथ एक फिल्म रंगबाज दरोगा किए थे, तब मैं बहुत सालों से इनको जानता हूँ। और दिनेश ने भी हमारे साथ इनिशियल काफी फिल्में की। तो अभी दिल्ली में जब आप बैठते हो या गोरखपुर से देखते हो तो भोजपुरी में सबसे जलवा किसका नजर आता है? पवन सिंह, खेसारी, इन लोगों में सुनाई तो पड़ता होगा ना, आप लोग सीनियर हो और आदमी आता होगा। सब लोग अच्छा कर रहे हैं, लोग आपस में लड़े नहीं, ये सब इसको कंट्रोवर्शियल करके इसको शांत, ये तो मजा लेते हैं दोनों लोग, जानबूझ के बोलते हैं, आपस में फोने पे रहते हैं और पीछे पीछे खाली कैमरे में मजा लेते हैं। बाकी क्रेज बहुत है इन लोगों का, बहुत मैडनेस है। करोड़ों लोग इनको दीवाने, इनके मिलियंस फॉलोअर्स। वो खेसारी का जिम वाला वीडियो देखिए, रितेश पांडे के भी 100 मिलियन फॉलोअर्स है, रितेश पांडे के। हाँ, इन सब से नीलकमल सिंह, एक नीलकमल का वो गाना हीरोइन बड़ा जबरदस्त चला। he's again the boy to watch। वो लड़का, रितेश, 2-4 राकेश मिश्रा, ये सारे लड़के, पवन, खेसारी, ये लोग सब, अब नई जनरेशन भी आ रही है, बहुत सिंगर्स इनके बहुत दीवाने हैं लोग, गाने बहुत सुनते हैं। सबसे ज्यादा यूट्यूब पे इन्हीं को देखा जाता है। खेसारी का जिम वाला वीडियो देखिए, बड़ा चर्चा में भैया आपके। वो आप कह रहे हो दंड पे लो, वो अलग लेवल पे उसको अरे राम, क्या कहल जाओ। अभी हम बोलेंगे तो हम सीनियर हैं, वायरल होते। अरे हमरो मित्र है खेसारी, लेकिन हम बोलेंगे, हम इन लोगों को पर्सनली बोलेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, भरे हुए हम अंदर, फिर जब इन लोग हाथ लगी हैं तब बताइए, अब ना बोलो कुछ। हालांकि खेसारी आदमी बहुत प्यारे हैं, लेकिन मौज काटते काटते इस बार वाला वीडियो बहुत चल रहा उनका। हमको ही मिलेंगे तो हम पूछेंगे जरूर, क्या कवि क्या कहना चाह रहा था उस वीडियो के जरिए इस प्रकार के जिम से? राम, वो बात क्या आप देखे थे इसे? देखिए, ये सब होने के बाद सवाल फिर हम पर दागा जाता है, हमको जवाब, तब हम चाहेंगे कि अरे तो घर के बूढ़ा आप भोजपुरी तो किससे पूछा जाएगा? नहीं, लेकिन हम तो ये लोग से जवाब तो हम लेंगे जब हम पर्सनली मिलेंगे। बट आप जब पीछे देते हो, जैसे मनोज जी और आप शुरू में निकले, उसके बाद पवन खेसारी आए, आप लोग को लगता है कि आप लोग का लेगेसी लोग बढ़ा रहे हो?
नेशनल अवार्ड लाएंगे तब। मैंने एक नेशनल अवार्ड कब हुई गौना हमारे पे लाया, जिस दिन नेशनल अवार्ड लाएंगे तब मुझे लगेगा लेगेसी बढ़ा रहे। जैसे पवन सिंह का गाना आजकल बड़ा चला बॉलीवुड, नेशनल अवार्ड लाएंगे तब, उसके पहले नहीं। नहीं सिनेमा के लिए नेशनल अवार्ड, सिंगिंग की बात नहीं कर रहा, एक्टिंग आई एम नॉट अ सिंगर। ओके, एक्टिंग में नेशनल अवार्ड जैसे कब हुई गौना हमारे को एक बेस्ट फिल्म भी लेके आए, तब लेगेसी आगे बढ़ेगी, तब सिनेमा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, तब और थिएटर से जो ऑडियंस चली गई, अब थिएटर में ऑडियंस नहीं आती, अब ओटीटी पे ऑडियंस है। थिएटर में जो हम लोग जुबलीज देखते थे, जो बड़ी वो समय, वो भीड़, वो तूफान, जैसे भी सिंघम लगी थी तो बाहर थी, 300 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया सिंघम, वैसा समय वापस। तो आप काहे नहीं पिक्चर बनाते? एक पिक्चर बना लो, सबको रख लो। अभी हम समय अभी नहीं है हमारे पास, अब इतना एनर्जी पॉलिटिक्स में। अब हाँ, गोरखपुर की सेवा करेंगे, अब इन लोगों को संभालना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन। आओ, पहला सवाल तो बेसिक ही शुरू करते हैं। लोगों ने कहा कि रवि किशन जी अभिनेता के तौर पर तो बीते साल में भी खूब छाए रहे, लापता लेडीज मामला लीगल है, सांसद के तौर पर बयान भी आए खूब सारे, दबा के बयान चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, काम की चर्चा नहीं हो रही है। क्या ऐसा काम किया आप सांसद बन के, सेकेंड टर्म आ गया है, जो आप चाहोगे बताना कि देखो यार ये गुरु हम 5 काम किए हैं, ये भी हमारे बारे में बतियाओ? ये टर्म में कि पहले वाले? दोनों। जब ये तो अभी टर्म हाँ, ये तो शुरू हुआ, ये तो अभी शुरू, हाँ, सवा टर्म जो लोग सांसद के तौर पर काम। केंद्र का जितना भी काम, केंद्र की जितनी भी योजना है, वो सारी गोरखपुर में लाना, वंदे भारत ट्रेन शुरू करना, जितनी 6 लेन 4 लेन आप गोरखपुर में देख रहे हैं केंद्र की गडकरी साहब से लाना, मेरा नया एयरपोर्ट 42 एकड़ का शुरू हो रहा है, रेलवे स्टेशन 500 करोड़ का भी शुरू हो रहा है, जो काम शुरू हो चुका है, ये सब और धरातल पे है। केंद्र की सारी करीबन 30,000 करोड़ का काम हुआ है। कितना? 30,000 करोड़ का। केंद्र से मुख्यमंत्री जी से वेरीफाई करेगा, मुख्यमंत्री जी से लेके आना, अरे ये सब थोड़ी हमका जनवाए वाला मूड से हम चल गए ले ऊपर, ये काम बात तब तो जीते, तभी तो सपा हारी, नहीं तो कैसे कोई जिताता है क्या? जोर तो बिगर काम की कौन जिताएगा आपको? आज के तारीख में कोई नहीं जिताएगा। हीरो को एक बार जिताते हैं, सेकंड टाइम में यू हैव टू वर्क। व्यक्तिगत व्यक्ति को जिताए कि आदमी था हमारे, कोविड में खड़ा था, दुख में खड़ा है, सुख में खड़ा है, अभी आते आते कोई एम्स में अभी डॉक्टर को अभी दिखवा के फोन पर आए, ट्रेन की टिकट रोज बुक करवाते हैं सबकी, पर्सनल उठा के फोन, सब नॉर्मल कॉमन एक रेलवे की बुकिंग से लेके सेंट्रल की योजना है। चिलवा ताल में कल ही हमने अभी पार्लियामेंट में बोला, सोलर पैनल जितने झील है उसमें लगाने, ताकि ऊर्जा का स्रोत एकदम कम हो जाए, बिजली का बिल जो 7 रुपया अभी पर हम लोग को पड़ता है वो 2-2.5 रुपए तक है पूरे ताल में। क्रिएटिव ब्रेन्स, आप गोरखपुर आपको निपेंसी रोड लगेगा। धन्यवाद योगी महाराज जी का और नरेंद्र मोदी जी का, यहीं से सर। बट ये सारे योजनाएं, ये सारे थॉट, एम्स का पूरा कंडक्शन, एम्स को देखना, एम्स को वहां पर ध्यान देना, अनगिनत स्कूल्स, विद्यालय, बड़ी बड़ी बेसिक गांव के स्कूलों में मैंने स्मार्ट क्लासेस लगाए हैं। वहां पर थिएटर रंगमंच अपनी चरम पर है, वहां पे शूटिंग करके। एक पत्रकार आए थे, कह रहे थे बिजली नहीं आ रही। नहीं वो हो गई बात उनसे, वो दिन वो गया रहना, अब वहीं से हम आए थे, बोले वो एक का बिया में था, वहां लाइट लोग कहे कि रवि जी ढूंढ रहे लोकेशन कहाँ है, बोले एड्रेस तो भेजिए, तो वो बोले क्या लाई, कई लोग कैसे तो दबोचने जा रहे रवि जी। बड़ा वायरल हुआ था बहुत जबर। आज भी हमको लोग लिख के भेजे कि रवि जी से पूछेगा लोकेशन मिल गया था। वो मित्र है हमारा योगी जी और आप, क्योंकि सीएम सिटी है, योगी आदित्यनाथ है, मैं सवाल योगी जी पे थोड़े पूछता हूँ। योगी आदित्यनाथ की सीएम सिटी होने का आपको एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? मतलब दोनों, क्योंकि बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है योगी आदित्यनाथ, उनका वो गृह जिला है, क्रेडिट हो सकता कई बार जाए, जीतने मदद भी मिलती होगी, लेकिन कुछ अच्छा होता होगा तो क्रेडिट भी दे जाता होगा, तो ये एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है? देखिए, बहुत वहां पे साधु संतों की नगरी है, गोरक्षनाथ बाबा शिव अवतारी, वहां गेरुआ वस्त्र ही 40-50, वो मंदिर की मठ की सीट है। एक पहली बार एक सुपरस्टार एक्टर वहां आया, उपचुनाव में 18 में वो सीट हार चुके थे, हम 19 में आए, हम लाखों वोट से जीते, अभी भी हम लाख के ऊपर से जीते वापस, इस विरोध की आंधी में, झूठ की आंधी में, जो इन लोगों ने
संविधान का झूठ और बॉन्ड 1 लाख रुपए का 8,000 रुपया देंगे कैश, कांग्रेस सपा ने किया था, उसमें भी जीत किया है। इतना कुछ लोगों ने बहुत गंदगी मचाई थी हमारे साथ, उसके बावजूद जीत गया। महादेव की कृपा रही, मोदी योगी जी की कृपा रही, जनता बहुत प्यार करती है हमको, भोजपुरिया समाज खास करके हमके बहुत मानाला, वो निकल निकल के मानते तो आपको योगी जी बहुत, और ये सवाल हमारे मन में बार बार आता है क्योंकि गोंडा मेरा घर है। अब जिस अवध से हम आते हैं, अवध पूर्वांचल, यहाँ हिंदू मुसलमान से ज्यादा बाभन ठाकुर लड़ाई होती है। और फिर मैं देखता हूँ आपका योगी जी का बॉन्ड बड़ा जबरदस्त है, साथे रहते दोनों लोग, हंसते रहते हो। योगी जी बाकी सबको डपटे रहते हैं और आपके साथ हंसते रहते हैं। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि योगी जी को भी कई लोग कहते हैं कि वो थोड़ा सा साल भर ठाकुरवाद रहता है, उनमें बहुत एलिगेशन इस तरह का लगता रहता है, लेकिन आपकी बॉन्डिंग देखकर और आपके लिए इस तरह वो कैंपेन करते हैं या जो संवाद रहता है वो बिल्कुल अलग दिखता है। ये सब तो ये झूठ कैसे है? ये विरोधी झूठ बोलते हैं। संत की कोई जात बिरादरी नहीं होती, पहली बात तो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। मैं एक संत का बेटा हूं तो मैं जानता हूं, मेरे पिता इतने बड़े विद्वान पुजारी थे, उनकी कोई जात बिरादरी नहीं। अगर वो ठाकुर ब्राह्मण करते तो ब्राह्मण को वापस से वहां से क्यों लड़वाते? उनकी सीट थी। मैं दूसरी बार का सांसद हूं। गोरखपुर सेकंड हॉटेस्ट सीट इन कंट्री आफ्टर वाराणसी, मैं वहां का सांसद हूं। तो ऐसी बात नहीं है। इतना प्रेम करते, इतना आशीर्वाद। उनको भ्रष्टाचार से नफरत है, उनको झूठ से नफरत है, उनको मतलब उनको ये लगता है कि वो तपोभूमि है वहां, और उनको उनके मन का एक लेकिन कई बार आपके बात सुन के माथा पकड़ लेते हो। हाँ भैया, माथा पकड़े तो कहें कि अब उस दिन हम गाड़ी में बैठे तो हमको बोले स्मशान पे आपको भाषण देना। देखिए हमारे बिना बोले आप समझ गए कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब वो अमल स्मशान पे तो मैं पीछे गाड़ी में बैठा था, मैंने चेक किया कि कोई नेताजी का स्मशान भाषण, तो गूगल पे कितना मजा आएगा जलने में। हाँ, लख 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 जलेगा, सीधे आदमी स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग वो जाएगा जो यहाँ पर पैखाना नहीं बनाएगा। हाँ, पैखाना। वहां राप्ती माई है, बोलना चाहता था कि राप्ती माई पे सुबह आके पैखाना मत करो। पैखाना मतलब थोड़ा हिंदी भाषा समझा दीजिए। बाथरूम मत कीजिए, वॉशरूम आप लोग जो सवेरे जो गाँव देहात में लोटा लेके लोग पहुंच जाते हैं किनारे, तो वो वहां पे बहुत होता था। 62 करोड़ का बनाए हैं, तो उस जगह को शुद्धिकरण, मैं बोलना वो चाहता था, वो शब्द मैंने आखिरी में बोला, पहले को पूरा पकड़ के मार पूरे। अरे मैं योगी जी का मैं तो खाली चेहरा देख रहा था, वो मास्क पहने थे, हंस हंस के आंख से आंसू निकलने लगे थे, वो रुक ही नहीं पा रहे थे। और उसके बाद ये दुख के आंसू नहीं थे, वो इतना उनको लगा कि ये अलग है टाइप का घोरी आ गया। ये जीन्स और कपड़ा और इसके अंदर दाढ़ी मूंछ में अलग। उस टाइम मेरी दाढ़ी मूंछ रखे थे। मत्स्य कांड एक शो हम कर रहे थे। हाँ, तो बड़ा पवन कल्याण जैसा लोग रखे थे आप। साउथ में तो आप करते हैं। तेलुगु में हम शिवा रेड्डी के नाम से, जितने हम यहाँ पॉपुलर हैं शायद उससे कुछ 1-8% कम ज्यादा है ऊपर उससे। अरे हम देखिए आपको बहुत पिक्चर, दिन भर टीवी वाले साउथ तक पिक्चर लगाते हैं, बहुत बहुत पॉपुलर है। तो ये तो एक घटना हो गई कि आपने कहा लख 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 जलेगा, सीधे स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो मोमोज खा के पैसा कहीं नहीं दिए थे आप? मोमोज उस दिन तो नड्डा जी भी हंस के लोटपोट हो गए। लेकिन वो मोमो वाला बोला दिए थे, और तो आप खड़े हो गए, उसको कहे हम दिए थे ना, तो कह रहा कि हाँ दे दिए थे। और क्या बोलेगा सामने? अरे बीजेपी प्रेसिडेंट बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी थे। वैसा नहीं, हमसे हम डराते नहीं कभी किसी। लेकिन गजब सीन था। योगी जी पूछे कोई आया था हमारे यहाँ पे, तो कहा कि हाँ हमारे सांसद जी आए थे। मैं हर दुकान पे जाता हूँ ना, वहां मैं सबके उद्घाटन, छोटा एक सैलून से लेके 5 स्टार होटल, सब जगह। तो योगी जी अलग से कहा, पूछे कि पैसा दिए थे कि नहीं दिए थे आपके नाम से? उनका आनंद है, उनका प्रेम है मेरे प्रति। ये देखिए प्रेम, जब एक संत साधु का प्रेम मिलता है तो उससे बढ़िया क्या होगा कि आपको बात कर रहे हैं, आपका नाम, वो नाम ही नहीं लेते कभी, वो इतना बोल दिए, वही बहुत बढ़िया। लेकिन योगी जी आपसे मजा लेते रहते हैं, आनंद लेते हैं। हमने देखा है कि वो था कि रामगढ़ ताल के किनारे एक मकान हथिया लिया रवि किशन जी। योगी जी ने कहा, फिर आप कह रहे महाराज, तो कह रहे नहीं पैसा दे के लिए भाई। अच्छा, आप अच्छा रीड किए हमारे पूरे इसको। हाँ, योगी जी के साथ वो बड़ा अद्भुत है, क्योंकि उनको मैंने गुस्साते हुए देखा है। या तो वो सदन में मजा लेते हैं, शिवपाल जी से अखिलेश जी पे तंज मारते हुए, 2 ही जगह उनको मैंने मजा लेते देखा है, और एक जब वो आपके साथ होते हैं। तो ये सारे वीडियोस कैसे मिस हो सकते थे? शिव कृपा है, हम वो भी शिव अवतारी भक्त हैं गोरक्षनाथ के, हम भी, तो शायद ये महादेव की कृपा है। बट ये रामगढ़ ताल वाला क्या था? मैंने सुना वो हॉन्टेड प्लेस था गोरखपुर में। वहां हत्या करके लोग फेंकते थे पहले। ईस्ट ऑफ शिकागो, गोरखपुर का इतिहास में वहीं का हूँ ओरिजिनली। आई एम फ्रॉम माम। हम जितने शुक्ला होते हैं गर्ग गोत्री, मामखोर से पाए जाते हैं, तो मेरे पर बाबा सब गोरखपुर से।
वहीं मेरी धरती ने वापस मुझे उसी गोरखपुर मंडल मामखोर खकाइच खोर, तो जितना गर्ग गौत्री है तो वो आपको वहीं से मिलेंगे। हम लोग वहां से जौनपुर गए थे। खैर, तो वहां पहले इसको ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे, यहाँ गैंग वॉर हुआ करती थी। रोज एक आध दो, दूसरे दिन हर तीसरे दिन एक गन शॉट होता था और वहां पे या तो उस ताल में फेंक दिया जाता था, वहां जानवर मरा हुआ फेंक देते थे, तो बहुत बदबूदार अपराध की जगह थी। उसी ताल को अब आप आओगे, वहां पानी में 2 क्रूज चलते हैं गोवा की तरह। आपको लगेगा निपेंसी रोड, आप मुंबई में गए हो ना, वही ताल के पास मैंने अपना घर योगी जी भी पूछे कि कुछ खिलाए पिलाए थे, नहीं खिलाए पिलाए थे, तो कह रहे अगली बार जाए खा पी के आइएगा। ओ देखिए, उनका ये प्रेम है, वो ऐसे खोजते रहते हैं कुछ। तो ये आप ये बयान अपना प्लान करते हो या वायरल हो जाता है? ना अपने आप। जैसे एक और था कि 3 लाख लीटर रोज दूध चाहिए, फिर आपके 3 लाख चाहिए, वो जी 3 लाख बराबर भैंसिया कहां से आएगी हो? अपने आप इतना भैंस कहां से आएगा? अब सदन में भी हम ऑर्गेनिकली बोलते हैं, हम बोलते क्या था, इतना भैंस कहां चाहिए 3 लाख लीटर दूध के लिए? हाँ, बहुत चाहिए भैंस ना। वो वहां पर हमारे यहाँ एक प्लांट लगा हुआ है, उसके लिए उतना दूध और अभी नहीं हो रहा है। वो एक पराग डेयरी वो है वहां पे। जो सड़क पे गाय गोरू दिखे पकड़ लो, तेका खवाओ मोटाओ। और बहुत सही, आपके लिए वोट मांग रहे थे योगी जी, तो उन्होंने कहा देखो भाई, रवि किशन की तरह एक्टिंग नहीं करनी है, वोट मांगना है। आनंद है, महाराज है वो आनंद लेते हैं, हम भी आनंदित रहते हैं, हम दोनों आनंद में रहते हैं। ये बड़ा अलग है। जैसे योगी जी की छवि जितना मैंने एक पत्रकार के तौर पर कवर किया, कई बार लोग कहते हैं कि वो अधिकारियों से क्लोज है, नेताओं से उतना नहीं उनका। आपके साथ मैं देख रहा हूँ हर रैली में खुद नाम ले रहे हैं, खुद मजा ले रहे हैं, हंस रहे हैं। इस शिव कृपा है, महादेव की कृपा। कैसी बॉन्डिंग है आपकी योगी जी के साथ? क्या संवाद करते हो? कैमरे के संवाद हो गया? कैमरे पे नहीं बोल पाऊंगा, कुछ बातें हमारी बहुत प्राइवेट है, हम दोनों की, बहुत सुंदर है, बहुत मैं उसको अंदर ही रखना चाहता हूँ, बहुत उसको मैं शेयर करके, मतलब उसका वो। चले ठीक है, आपकी प्राइवेसी का सम्मान कर लिए। विपक्षी तो बोल देंगे ना, ये शशि थरूर अंग्रेज आदमी है, इनको पसीने की कीमत नहीं, इनको पसीना नहीं आता। ये कैसे पता आपको कि शशि थरूर अंग्रेज है, इनको पसीना नहीं आता? इनको नहीं मालूम पसीना क्या होता है। वो अंग्रेज वो लंदन में ज्यादा रहते हैं, हम जानते हैं, हम सबको जानते हैं। वो भी सांसद, अरे हम जानते हैं, लंदन विदेश में रहते हैं। अंग्रेज इज बेसिकली अ इंग्लिश मैन। एंड नो, इट्स लवली, वी आर फ्रेंड। हम दोनों अच्छा सवेरे भी साथ में थे, वी टॉक लॉट, हम साथ में ज्यादा बातें करते हैं हम दोनों, हमारा वेवलेंथ उनके साथ भी अच्छा मिलता है, तो वी आर फ्रेंड्स। तो वो बस आया, काउंटर उनका आता है, तो हम भाई विरोधी हैं तो मैं विरोध तो करूंगा। इसलिए तो नहीं नाराज होगा कि उनकी महिला प्रशंसक ज्यादा है। भाई मैं विरोधी, देखिए उन लोग का मौका मिलता है, उन लोग भी हमको रगड़ते हैं, हम लोग पूरे संगठन को रगड़ते हैं, तो हम लोग को विरोधियों को भी तो जवाब देना है ना। और आपके जो ये अपने दोनों थे, मैंने एक वीडियो देखा, आप बड़ा सीरियस टॉपिक दे रहे थे कि मेहनत करनी चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए, ये आजकल डोप वोप लगा देता है लड़का, लोग 6 पैक बन जाता है। बड़ा सीरियस टॉपिक था ओलंपिक में। अब पीछे देख रहा हूँ निरहुआ जी हंस रहे हैं ऐसे करके, मनोज जी हंस रहे हैं, बिकॉज लोगों को समझ में नहीं आया, उनके बाउंसर जा रहा था, उनको मालूम ही नहीं था कि मैं बात कितनी सीरियस कर रहा हूँ और ये एक्चुअली हो रहा है। बिकॉज दे नेवर थॉट दिस वे कि दिस अ डोप थिंग इज हैपनिंग। लोग इंजेक्शन शॉट ला रहा, देखिए सब लोगों को हार्ट अटैक होके मर रहे हैं, जिम में वर्कआउट कर करके गिर जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य वो था, मैं आई एम द फर्स्ट मैन जिसने पार्लियामेंट के इतिहास में नारकोटिक्स ड्रग्स पर अगर किसी ने आवाज उठाई थी, ये वो रवि किशन थे। फर्स्ट टाइम, जिस पर काफी हमारे साथ बहुत 15 दिन बड़ा धूम धड़ाका हुआ था, हमको अपर हाउस से भी काउंटर हुआ था, बट आई एम द फर्स्ट मैन जिसने नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में बताया कि ये फैल चुका है देश में। और उसके बाद अनगिनत रेड शुरू हुई, धन्यवाद अमित शाह जी का कि अनगिनत रेड शुरू हुई और उसको शिकंजा कसा जा रहा है। आप लेते हो प्रोटीन वोटीन अपनी बॉडी के लिए? कुछ नहीं, देसी आदमी है हम। लोग कहते हैं कि देसी आदमी बन ही नहीं सकता। जिम में जाओ, जैसे हम लोग कभी कभार गलती से पहुंच जाते हैं जिम, तो ट्रेनर कहता है कि नहीं यार ये नहीं बन सकता। तो हमारे पास भेजो, उनको बताएं बॉडी अभी कहाँ कपड़ा खोलें यहाँ, तब बताएं देसी माल क्या होता है। गजब। यश भारती सम्मान आपको मिला था? नहीं, कबो नहीं मिला। अरे तभी ना अखिलेश जी बोल दिए, निरहु दिनेश लाल यादव समझ के बोले, तब बोले अरे प्रभु हमको कहाँ दिए, हमको तो आप लोग पूछा ही नहीं कभी कोई। हम उत्तर प्रदेश का नाम किए, भोजपुरी का नाम किए, लोगों को रोजगार बंबई में दिए, प्लेटफॉर्म दिए, जनवाए इस भाषा को। हमको कभी सपा से बसपा से किसी ने इज्जत भी नहीं दिया। तो यश भारती, और वो भी भरी सभा में,
तब हम खड़े होके बोले कि ये गलत फहमी, शायद आपको गलत लेकिन बाद में एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें क्या है कि 82 लाख रुपया दिए थे। वो फिल्म का सब्सिडी था, वो किसी फिल्म की सब्सिडी का था। यश भारती होता है जहाँ पे आपको 50,000 रुपीज सैलरी मिलती है और सम 10 लाख 15-20 लाख सम उस वक्त पे एक अमाउंट मिलता था राशि, और आजीवन आपको एक सैलरी मिलती। ठीक, अब हम धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक र्यूमर सेक्शन रखा हमने, मजेदार ही है, हालांकि इसमें सीरियस बातें भी है। पहला र्यूमर ये है कि मोहन भागवत जी के फेवरेट हो गए हैं रवि किशन। ये रूमर है, सही है? हम बताएं क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोहन भागवत जी ने कहा कि सुनो ज्यादा बच्चा पैदा करो, 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करो, अब जरूरत है, समय की मांग है। ये अभी उनका लेटेस्ट बयान आया। हाँ भाई, बिकॉज संख्या काफी, जनसंख्या कम होती जा रही है आने वाले समय के लिए। वो भाई बहुत ही सब चिंतक लोग हैं, चिंतन के उन्होंने। लेकिन जनता ही परेशान है कि किसको माने। बागेश्वर बाबा कह दिए कि अगर कैपेसिटी रही, ये उनका स्टेटमेंट है, तो मैं 14 पैदा कर दूंगा। हंसी हंसी में ठिलवन कह गए कि दुई का है, क्षमता रही तो 14 कर देंगे। लेकिन फिर मुझे लगता है कुछ साल पहले आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे थे, अब आपको माने कि मोहन जी को माने। ये कम पैदा कर, जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है तो हम ब्याह करके कम बच्चा पैदा करें, ज्यादा पैदा करें। देखो, जितना आप अफोर्ड कर सकें, जितना आप संभाल सकें, उतना तो जरूर आपको करना चाहिए। बट इस पे क्या मतलब, ये क्योंकि अभी रिसेंटली शुरू हुआ ये टॉपिक कि हिंदुओं का जो अनुपात है वो कंपैरिजन में कम हो रहा है, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। वो चिंतक हैं, देखिए उन्होंने बड़ी पिक्चर देखी, बड़े सोच में 24 घंटा शायद उन्होंने देखा होगा। मैंने इस पर गौर, इतना इन बातों पर, परसों का बयान है, लेकिन इसको मैं पढ़ाई करूंगा, देन अगले इंटरव्यू में आपको अच्छे से। ठीक बात है। एक और र्यूमर था, आपकी नगमा जी के साथ 14 फिल्म आ गई, इसीलिए भाभी ने डांटे कहा अब तुम बिग बॉस चले जाओ। देखो, आप एक साथ बहुत फिल्में करने से 14 फिल्में और सारी ब्लॉकबस्टर, तो कभी कभी होता है कि आप फिल्में करते हैं तो थोड़ा, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं रेस्ट नहीं ले रहा हूँ और मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, शूटिंग ही कर रहा हूँ, तो वो चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा अपने शरीर को जाके ठीक करूँ, और शायद वो बात। ठीक है। एक और र्यूमर है, रवि किशन जी की पहली बॉलीवुड तेरे नाम थी, जिसमें एक्टर सलमान खान थे, फिर रवि किशन जी भोजपुरी के सलमान बन गए, जो हर पिक्चर में नई हीरोइन ला रहे थे। नगमा, रंभा, भाग्यश्री, रानी चटर्जी, मोनालिसा, प्रतीक्षा, नेहा, पाखी, अंजना, संगीता, अक्षरा, बहुतेरो, तो आप सलमान खान बन गए थे। नहीं, मैं इतना हीरोइन लॉन्च कर दिया सर आप। बिकॉज 450 फिल्म किया था, तो मैं क्या 450 भोजपुरी फिल्म, तो फिर कहाँ से ला रहे इतनी हीरोइन, और रोज 3 शूटिंग 2 शूटिंग, तो डेफिनेटली इतनी लड़के, इंडस्ट्री को बड़ा करना था मुझे, तो बहुत सारे फेसेस चाहिए थे, तो उसमें सब आ गई और आज सब इतनी बड़ी बड़ी स्टार बन गए, मुझे सब पे बड़ा गर्व है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एक सवाल जो आपका पीछा नहीं छोड़ता, और मुझे कई बार लगता है कि अगर ये सवाल नहीं होता तो आपके बारे में बहुत सारी बातें और हो सकती थी। वो आपका वो गाना रिमोट से उठा देंगे लहंगा, उसकी अभी भी अगर आप डालो रवि किशन जी के नाम पर तो पहला सवाल लोग यही लिखते हैं, डू यू रिग्रेट वो गाना करने का? ऑफ कोर्स, अरे भैया, एक दिन अब सारी बातें इसी पे हुआ, घूम टहल के यही सवाल आता है। मॉरिशस से मैं आया था रात को, कब वही गाना हमारा जिसको नेशनल अवार्ड मिला, सुबह डायरेक्ट मैं सेट पर गया, सेट पर जाते ही वो गाना बजा, गाना बजते ही हम नाचने लगे, नाचे, हमको होश नहीं था कि इतना, क्योंकि दूसरी शूटिंग पे जाना था, और वो गाना उदित नारायण जी गाए थे या किशोर कोई, कुमार शानू कोई तो गाए थे, वो गाना ये नहीं कि आरोप तब लगता कि गाना भी हम गाएं, अब उसमें हम नाचे। हालांकि गाना तो बॉलीवुड में भी गंदा आता था, चोली के पीछे क्या है, अब एक दिन निरहुआ जी बैठ के पूरी लिस्ट गिना रहे थे, तो हमारे मन में थॉट आया कि आपको इतना कहे लोग सुनाते हैं। हाँ, देखो अभी विरोधी लोग हैं, कभी भी याद रखना, किसी भी सरकार का पूरे विश्व में 40% या 50% वो उस देश के आधी जनता या 35% विरोध करेगी, उसमें लेफ्ट होंगे, कांग्रेसी होंगे, सपा होगी, बसपा होगी, ममता जी की पार्टी होगी, बहुत सारी जो पार्टियां हैं, फिर कुछ लोग दूसरे समुदाय के लोग होंगे, तो आपके इतने विरोधी होते हैं आप जब सरकार में रहते हैं, आप तो वो बट नेचुरल है, उसमें उनका जैसे कमेंट सेक्शन है, आप अपना खोलते उसमें सब आता है अभी भी,
जैसे मेरे पास बहुत सारे मीम्स आए थे, इसको लेके मैंने कहा कि रवि किशन जी आने वाले हैं, तो मुझे किसी ने कहा पूछना कौन सी कंपनी का रिमोट था, किसी ने कहा कि भैया बिहार में टीवी का आगमन नहीं हुआ था, उससे पहले लैंगस रिमोट उठ गया। अभी भैया सुन ला, कह लेनी गाना हो गई, जान छोड़ा कानों पकड़ लेनी, वो होला जीवन में। अच्छा एक आदमी हमको बताओ, तू लोग जितना लोग हमारे बारे में लिखता है, तुम लोग जीवन में गलती किया है कि नहीं किया, कि भगवान पैदा हुए हो? भगवान तो नहीं पैदा हुए ना, गलती तो की हो ना। हर आदमी गलती करता है और उसके बाद वो क्षमा मांग के अपनी गलती को रिपीट ना करे तो उसको माफ कर देना चाहिए। तो आपो गलती कैले हुआ कि नहीं लाइफ? 100% कुछ ना कुछ तो गलत किए होंगे। नहीं किए हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, हर आदमी के एक आदमी बता दो जो गलती नहीं किया हो धरती पर। लेकिन तो गलती हो जा आए नाचे आप जब गाय पैकअप दूसरी शूटिंग में जो मालूम पड़ा वो तूफान में वो अब जान में रॉकेट की तरह उस सन लोग उसको दौड़ाता है। लेकिन अभी एक विरोधी है हर सरकार का, हर सांसद के, हर जो भी उसके विपक्ष में होगा, उसका आईटी सेल होगा, उसका एक वॉर रूम होगा, उनका वो आप टारगेट। चलो आपने एक गाना कर दिया, लेकिन बाकी सबका पाप आपके माथे पे कहाँ आता है? जैसे मिस कॉल पे केस, मैंने पवन जी से पूछा, उनका एक गाना था सैया मरला कचा कच, रात दिया बुझा क्या किया पिया। पवन जी तो एक्सप्लेनो किए कि वो तो गेम क्वेश्चन छोड़ गए थे हम लोग। हो सकता घोड़वा दबा रही हो। तो ये अब नई पीढ़ी वाले भी फाड़ देते हैं आप लोग पे। उनसे सवाल पूछो, कहते हैं कि देखो भैया हमारे बड़े बूढ़े जो किए थे हम तो वही बढ़ा रहे हैं। कहाँ रोकोगे? अब नई पीढ़ी बता दो आप, नया लड़का लोग जो आपका है, जो आप लोग के नाम बिल फाड़ देते हैं। नहीं हो, सब लोग सुना, थोड़ा सा अपन संस्कृति संस्कार के संभार के चला, बाकी हमनी में थोड़ा रस तो होला। लेकिन ये भी कि लोग इतना उसको, ये सब विरोधी लोग हैं जो उसको पूरा ज्यादा तूफान मचा देता है। लेकिन सब लोग घर में मार गाली देगा, मार सब लोग करेगा। लेकिन लिखना है, चूंकि भाजपा के सांसद हैं तो आपको रगड़ना है, तो कौन है तो रगड़ो, भाजपा के सांसद को रगड़ो। भाजपा के सांसद को रगड़ने का ये सब बहाना है, वो सिर्फ भाजपा विरोधी, हिंदू विरोधी सोच को लेके रगड़ना है। बस हिंदू हैं आप तो रगड़ना। कुछ लाइफ को लेके सवाल है सर, जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन? फेलियर? जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन? गरीबी। बहुत बड़ा जवाब दिए हैं, पॉवर्टी बहुत कुछ सिखा देती। बाकी बहुत फिलॉसफी तो झाड़ने के लिए 100 शब्द हैं, वो सब झाड़ेंगे नहीं हम। गरीबी आ जाए, हम गरीबी से निकले ना। जीवन का सबसे बड़ा पछतावा? मेरा पछतावा ऐसा कोई काम ही नहीं किए कि पछताएं हम। कुछ अधूरा रह गया हो, नहीं कर पाए हैं। हर बार पछतावा करने का ही नहीं होता है, नहीं कुछ चीजें ना कर पाने का। देखिए जीवन में ना जो सिचुएशन ने जो वक्त पर करवाया वही किए, जो उस वक्त समय की डिमांड है। ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए कि बाद में पछतावा हो। तो उसके लिए हम पहले से ट्रेंड थे कि बाद में रिग्रेट। पत्नी का हाथ पकड़े तो आज तक पकड़े हैं, बच्चों को बोले पापा संभालेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, गोरखपुर को बोले आपके सांसद हैं तो सांसद हैं, सिनेमा वाले को बोले आएंगे, आपको बोले आज हम आएंगे तो आप आए। तो ऐसा कोई काम नहीं, पहले नहीं तो मना ही कर देता हूँ, थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, मैं स्ट्रेट बोलता हूँ। मैं फेमस हूँ उसके लिए कि कड़क बोलता हूँ। जरूरी वो एक पल बुरा लगता है, हाँ। बाद भी नहीं लगता। लेकिन है कि बाद में हमको पछताना नहीं पड़े, इसलिए पहले से प्रिकॉशन। ठीक है, अगर आपको एक दिन के लिए कोई और व्यक्ति बनना हो, कौन व्यक्ति बनना चाहोगे आप? इसमें तो कुछ क्रिएटिव दे सकते हो आप। कोई एक व्यक्ति। मेरे अंदर इतने लोग हैं ना, मैं ये नहीं कि कोई, मेरे अंदर इतने रूप हैं। मैंने बोला ना 700-800 लोग रह रहे हैं अभी बॉडी में। इतने किरदार हैं जो छटपटाते हैं, रोज चिल्लाते हैं हमको कब बाहर निकालोगे। इतने लोग को पढ़ा है मैंने, इतने लोग को कॉपी किया है दिमाग में मेरे। तो खुद ही मैं बहुत रूप ले लेता हूँ, मेरे बहुत रूप है। आपने भी देखा होगा, मैं
मैं सीता भी बनाऊं, रावण भी, कृष्ण भी बनाऊं, राम भी बनाऊं। बट कोई रियल लाइफ कैरेक्टर जो आपके आसपास हो, कोई एक आदमी ऐसा है, कोई एक किरदार जिसको आप अगर एक दिन ना बनना चाहो उसकी तरह, उसका जीवन यार ये योगी बाबा बन सकते हो। अरे नहीं, ये लोग बहुत बड़े हैं, दोनों संत हैं। मोदी योगी जी का तो हाँ, ये लोग एक्सक्लूसिव हैं, इन लोगों को तो टच ही नहीं करना। अमित शाह जी को टच ही नहीं करना, वो अलग ही ब्रेन है। हमारे पिछले पॉडकास्ट में पप्पू यादव कह गए कि यार हम अमित शाह को एकदम पसंद करते हैं, चाणक्य हैं, हमको उनसे हम सीखते हैं कि हमको भी ऐसा एनर्जी चाहिए। मैं बनना चाहता हूँ, मेरे लोग नहीं जानते लेकिन मेरे स्वर्गीय डैड के बाद मेरे पापा को, वो बहुत अद्भुत व्यक्ति थे, बहुत अवघड़ थे। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत कम लोगों का फैन हूँ लाइफ में, मेरे पापा का मैं फैन। क्या एक खूबी थी उनकी, जो दीवाने थे, भगवान से बात करते थे, सांप से बात करते थे। वो सांप आज कारे चल जो महाराज यार का करवा जा दूसरे और चल जाओ, वो सुनता भी था। अद्भुत व्यक्ति था, अद्भुत। मैं उनका 1% भी नहीं हूँ। लोग मुझे बहुत समझते हैं मैं बड़ा वाला अवघड़ हूँ, लेकिन मेरे पापा बहुत बड़े वाले थे। बात करते जनेऊ ऐसे करते, से लगे कि तलवार बांध। मुझे लगा जनेऊ में क्या ढूंढ रहे, चुटिया को करते फट 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 फट। ब्राह्मणत्व समझता नहीं है, 100 योनि के बाद ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है। तू क्या जानता है तू? आए हमको लगा मेरे लिए सब बाउंसर जाता था। वो मेरे पिता थे, पूजा कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, भगवान से महाराज जी। तो वो जगह पे वो चीजें क्रिएट कर लेते छोटे से पिंड में। तो वो आवाज अब बोले तो हम गौर किए कि यस, कभी बनना चाहूंगा मैं अपने फादर की तरह। क्या हम लोगों ने भगवान कहाँ देखा? माँ बाप ही तो भगवान है। कौन देखा है भगवान? कोई नहीं देखा। इस पूरे पॉडकास्ट में 2 चीजें बड़ी हाईलाइट की आपने, गरीबी, एक जब मरूं तब दुनिया जाने। अब अगर मैं इसको सवाल में पिरो दूं और पूछूं पैसा या शोहरत? दोनों। पैसे के साथ शोहरत, दोनों दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा भी जरूरी, आपको शोहरत भी जरूरी, नाम दाम दोनों, लेकिन ईमानदारी के साथ। शॉर्टकट नहीं, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बर्बादी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, शराबी या ड्रग एडिक्ट हो जाओगे और गिल्ट में कहीं कोने कमरे में पड़े पड़े मर जाओगे। बहुत कमाल का शरीर है, इसको बहुत संभाल के रख। तो शोहरत दौलत, लेकिन जरूरी ईमानदारी से। टाइम लगता है, मुझे 34 साल लग गए। अब मैं, लोग मुझे कलाकार समझने लगा। अब 34 साल की तपस्या, लेकिन जितना हमारा उम्र नहीं है। 34 इयर्स। रवि किशन बंबई पैदल नापे हैं। मैंने बोला मैं रेंग कर ऊपर आया हूं, बार बार कहता हूं, ये यही सच है। इसीलिए सबको बोलता हूं 34 साल। तो अगर एक सलाह आपको लोगों को देनी हो? सबका समय आएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका समय नहीं आता। वेट जहां भी हो, कहीं भी हो, हमसे ज्यादा गरीब नहीं रहोगे ना कोई। इस वक्त तो हमको नहीं लगता हमसे ज्यादा गरीबी कोई देखा। तो प्लीज वेट, योर टाइम विल कम। आपका समय जरूर आएगा, विश्वास रखें। डिप्रेस होते हैं, सुबह सूर्य उदय को देखें उदय होते हुए, बस कैसे आते हैं, शांति से काम करते हैं, निकलते हैं, बेकार कोई हो हल्ला कर। कहीं सुनते हैं कि उठो गधों मैं आ गया, नहीं उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्टन मत खोलो, जो आएंगे अपना काम करेंगे, शांति से निकल। मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचाते। अगर जीवन में एक आखिरी डायलॉग बोल रहा, सिर्फ एक डायलॉग। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। महादेव वाइब आ जाती है यह आखिरी डायलॉग बा, और यह सत्य बा। कहें कि सर्वे भितु सर्वा भितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू मैं।
कुछ नहीं, भगवान तू मैं, कुछ नहीं, जीवन तू मैं, कुछ नहीं। एक भोजपुरी फ्रेज जो आप नॉन भोजपुरी लोगों को सिखाना चाहते हो, यार इतना तो भोजपुरी में सीख लो कम से कम। तकरार छिड़ल बात तकरार चली, तकरार छिड़ल बात तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली। ये महफिल का मजा हम तरीका से लेब कहाँ, यहाँ मर्जी हमार के लिए महादेव के चली। हर हर महादेव। यहां जिंदगी में आगे क्या क्या कैसे रवि किशन को लोग याद रखें, क्योंकि रवि किशन की कहानी खत्म नहीं हुई है। इस पॉडकास्ट से मुझे इतना समझ में आ गया, अभी भी कुछ बाकी है, बहुत कुछ। और क्या बाकी वो आपको भी नहीं पता होगा कुछ, ये भी मैं जहां समझ गया आपको भी नहीं पता, हम किसी को नहीं पता कि हमारे को क्या अचीव करना है, हमारा सफर का। क्योंकि मैंने देखा जो मैंने सोचा कि ये पाऊंगा, पा लिया, फिर उसके बाद फिर सर्च मेरी शुरू हो गई। फिर तो अब मैंने बोलना बंद कर दिया कि मुझे ये बनना, बिकॉज इसका एंड ही नहीं है, हमारा एंड है। तो रवि किशन को लोग याद कैसे रखे, ये तो सोचा होगा ना, ये तो ख्याल आता है। शुरू में भी आपने जिक्र किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोशिश की कि सबको भला, और ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा अंडरडॉग, जिसको कोई पूछता नहीं या जिसको लोग इग्नोर करते हैं, मुझे उसको बढ़ाने में, टच करने में, हाई देने में मुझे बहुत हाई मिलता है। और वो मैं चाहूँगा कि वो व्यक्ति, और एक अवघड़ आदमी, एक अघोरी आदमी जो नौरस इतना आनंद दिया देश को, बहुत रूप है मेरे, अनगिनत रूप हैं। कितनी, मुझे नहीं लगता 750 फिल्म में मैंने कहीं एक भी बार अपने आप को रिपीट किया है, एक भी जगह। तो आप लोग आनंद लें, क्योंकि मैं तो शिव का अंश हूँ, आनंद देता रहूँगा। और बस आप शिव को याद करो, हम लोग क्या मिट्टी, यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। 15 दिन मैक्सिमम, 1.5 महीना, बहुत 1 साल बहुत बड़ा स्टार होगा, बहुत बड़ा सुपर डुपर कलाकार होगा 2 साल, फिर पुण्यतिथि पे याद आएंगे, फिर 2 साल वो गर्मा गर्म रही, 2 पुण्यतिथि वाह बम बम रही, तीसरे में थोड़ा और शांत, चौथे में साहब देवानंद साहब को, राज कपूर साहब, इरफान खान साहब, ये जाना ही सत्य है, खाली शिव, बाकी कोई किसी को याद नहीं रखता ना रखेगा। बड़े बड़े सुरमा चले गए। सिकंदर के बारे में ये होता कि खाली हाथ गया था, बाकी उसके अचीवमेंट के बारे में बोले खाली उसको एक ही चीज भी याद रखे, मरे ऐसे निकले, हाथ दोनों खाली था, नाव के बाहर था। ये सब बेवकूफियां हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता ना रखेगा। तो जियो, मजा लो जीवन का, खुश रहो, बस गलत मत करो किसी के साथ। बैंग ऑन, सब करो, गलत मत करो, बस यही सत्य है, यही समापन है। हर 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 महादेव।